रिकॉर्डिंग का मैसेज अगर आप लोगों को शो करता है क्या? सर मुझे Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके यस ओके सर, डन। चलो, तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इकोनॉमिक्स में हम लोग आज क्या बात करेंगे सर? सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा था इकोनॉमिक्स में, है ना सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग काफ़ी सारा डिटेल्स बात कर रहे हैं आजकल। हाँ सर, लास्ट 2-3 क्लासेस में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में काफ़ी समय दिए। जैसे मानो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कैसे करते हैं, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितना तरह का हो सकता है, बोलो। अरे कोई तो बोलो, जल्दी 3 बोलो। तरह का 3 तरह का, क्या क्या? फास्ट। 3 सर, तरह का प्राइस हाँ बोलो। इलास्टिसिटी, ओके, इनकम इलास्टिसिटी और इनकम और क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी। वेरी गुड सर। प्राइस प्राइस क्रॉस इनकम। प्राइस क्रॉस इनकम, वेरी गुड सर। प्राइस क्रॉस एंड इनकम। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो आप लोगों को पता है सर, है ना? एक्चुअली यही 3 मेनली होता भी है। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हम लोग नॉर्मल इलास्टिसिटी जो है वही प्राइस इलास्टिसिटी बोल सकते हो आप लोग, है ना? मतलब नॉर्मल इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब अगर आपको सिंपल कोई पूछता है कि सर व्हाट इज इलास्टिसिटी, तब क्या बोलोगे? वही प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करोगे। अगर आपको कोई पूछता है कि प्राइस इलास्टिसिटी, तब आप क्या बोलोगे? बस वही प्राइस को लेके बोलोगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर नॉर्मली अगर कोई आपको पूछ ले तो आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। लास्ट क्लास मतलब लास्ट वीक के क्लास में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा किया था। हाँ सर, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एवरीथिंग। याद आ रहा है क्या? अरे, इनकम इलास्टिसिटी। यस सर। यस ना? अच्छा सर, आप लोगों को मैं क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी घर पे होमवर्क दिया था बहुत लोगों को। तो कोई कोई मेरे को सबमिट किया था और कोई कोई मेरे को सबमिट नहीं किया था। ये मैं इलास्टिसिटी का फर्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सबको होमवर्क दिया था। तो उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स शेयर करूंगा। गुड इवनिंग साक्षी, ठीक है? तो मैंने वहां पर बोला था कि आप लोगों को इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स शेयर करूंगा। तो आप लोग देखे होंगे क्या व्हाट्सएप में? मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी का एक पूरा एग्जांपल के साथ नोट शेयर किया, यस सर, है ना? यस सर। Yes, sir. तो जस्ट एक बार गो Yes, थ्रू sir. करना, ठीक है? जस्ट एक बार गो थ्रू करना। ऐसे मैक्सिमम चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर 2-4 पॉइंट आपको थोड़ा सा कुछ मतलब फॉरेन प्रोडक्ट का एग्जांपल है, कुछ इंडियन प्रोडक्ट का एग्जांपल है, तो मिला जुला के मैंने दिया वहां पर। तो आप एक काम कर सकते हो, जहां पर आपको फॉरेन प्रोडक्ट दिख रहा है वहां पर क्या प्रोडक्ट है आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो फॉरेन की जगह आप इंडियन प्रोडक्ट समझ लेना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कि जो भी अलग अलग गुड्स हैं जिसका इलास्टिसिटी हमें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इलास्टिक कौन सा होता है, इनइलास्टिक कौन सा होता है, ठीक है? इस तरह का काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना। तो वो मैंने आप लोगों को शेयर किया, तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐसे समझ कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पूरा है सर। सर आज क्या करोगे? आज भी इलास्टिसिटी? हाँ सर, आज भी इलास्टिसिटी। आज इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे सर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी पे बात करेंगे। ऐसे 3 तरह का इलास्टिसिटी होता है ना, उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी पे डिटेल्स बात नहीं हुआ था। और इनकम इलास्टिसिटी पे जो ग्राफ है सर, वो ग्राफ में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आदित्य, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। तो चलो सर, मैटर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो सर, ये लास्ट वीक हम लोग ये वाला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है विथ कैलकुलेशंस, उसमें पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या है, नेगेटिव इलास्टिसिटी क्या है, जीरो इलास्टिसिटी क्या है, डिस्कस हो चुका है ना सर? बस मैंने आपको बोला था आप लोगों को कि ये इलास्टिसिटी का जो ग्राफ है, इनकम इलास्टिसिटी का ये ग्राफ है। एक बार मैं आप लोगों को बोला था कि घर में क्या करने के लिए सर? घर में जस्ट एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। सर समझ नहीं आया तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सर इतना भी कोई टफ चीज नहीं था, बट फिर भी कोई बात नहीं सर। चलो मैं आज समझा दूंगा आप लोगों को कि इनकम इलास्टिसिटी का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है? इनकम इलास्टिसिटी का जो वेराइटीज ऑफ ग्राफ आपको दिख रहे हैं, इसमें यहाँ पर एक एंजल कर्व्स भी आपको दिखेगा, ठीक है? एंजल कर्व्स ये भी काफी फेमस माना जाता है ये ग्राफ को, ठीक है? एंजल कर्व क्या है? और ऐसे तो इनकम इलास्टिसिटी का सर 2 कॉन्सेप्ट है ना सर। एक आपका नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है?
एक आपका नॉर्मल है लग्जरी गुड्स का हो जाता है और दूसरा आपका इंफीरियर नेसेसिटी गुड्स का हो जाता है। और जब सारे के सारे ग्राफ को एक पर्टिकुलर मैप, इसको हम लोग मैप भी बोल सकते हैं, जब एक जगह में बहुत सारा चीज बताया जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। जैसे इंडियन मैप में क्या है सर, एक साथ सारा का सारा स्टेट यूनियन टेरिटरीज को मिला जुला के जब देखा जाता है आपको, तो आप क्या बोलोगे, उसको मैप बन जाएगा। वैसा ही यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, टाइप्स ऑफ अलग अलग इनकम इलास्टिसिटी को एक पर्टिकुलर जगह में आपके सामने शो कर रहा है, तो दैट इज मैप। तो इसको मैप भी बोल सकते हो, एंजल्स का भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये एंजल्स का के नाम के जाना जाते हैं बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम एंजल था, इसीलिए इसका नाम एंजल काव है। ठीक है, तो वेट सर वेट, मैं समझाता हूँ आपको, अभी समझाता हूँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, बस प्रीवियस क्लास का क्या क्या कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल तरह का अगर मैं याद दिलाऊं एक बार फटाफट, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। वन ऑफ द वेरिएबल्स मींस, वन ऑफ द वेरिएबल्स मींस क्या हो सकता है सर, क्या रे, वन ऑफ द वेरिएबल्स मतलब क्या, डिमांड किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो। प्राइस पे। डिमांड सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्राइस पे, बट क्या प्राइस इज द ओनली क्राइटेरिया जिस पे डिमांड डिपेंड करता है? नो सर। बाकी और क्या क्या है सर प्राइस छोड़ के? PPRYTEO, वेरी गुड सर। मतलब प्राइस छोड़ के, प्राइस तो है ही डिमांड के लिए, है ना, उसके साथ साथ रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम, आपका इनकम, आपके घर का इनकम, आपके पॉकेट में कितना पैसा है, इन सिंपल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको पसंद है प्रोडक्ट या नहीं, प्रोडक्ट हो या सर्विस, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बाकी अदर फैक्टर्स, ये सभी चीज किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फोर्ड मोटर के बारे में बात कर रहे थे सर, हाँ फोर्ड मोटर, क्या रे, यस फोर्ड के बारे में बात किया Yes. था। फिर हम लोगों ने अमेजन का एग्जांपल्स भी यूज किए थे, है ना, अमेजन में वो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अमेजन का एग्जांपल नहीं, लास्ट वीक फोर्ड के बारे में चर्चा हुआ था। ओके सर, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में आपके सामने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस जोर शोर से हो चुका है। इनकम इलास्टिसिटी ये भी लास्ट वीक हुआ है, आज मैं थोड़ा ग्राफ बताऊंगा। और सबसे ज्यादा जो आज का हॉट पॉइंट है सर, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है, कैसे, मतलब बेसिकली खाते हैं कि मतलब क्या करेंगे इसको लेके, ये क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी, इसके बारे में जबरदस्त चर्चा चलेगा सर, डोंट वरी, अभी रुको 2 मिनट। ठीक है, तो पहले मैं इनकम इलास्टिसिटी रिलेटेड जो ग्राफ है वो आपके सामने थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लो, ग्राफ ड्रॉ कैसे होते हैं, ऐसे जानते हो आप लोग, जो लोग ये वाला ग्राफ प्रेजेंटेशन देखे थे ना प्रीवियस लेक्चर्स में इलास्टिसिटी का। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेरे से इकोनॉमिक्स का क्लास ले लो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला 2 क्लास, वहां से देख लो एक बार कि कैसे ये ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली यूनिट इलास्टिक डिमांड, लेस देन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कब होता है, वर्टिकल कब होता है, और 5 in 1। 5 in 1 मतलब सर, जब सारा का सारा ग्राफ को एक जगह में करते हैं उसको क्या बोलेंगे, बोला ना आपको, मैप बोलते हैं। तो ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंट मैप। ठीक है, वैसा ही आपके सामने आज मैं आपसे बात क्या करूंगा, इनकम के बारे में। ठीक है, वैसा ही आपके सामने बात करूंगा इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। तो चलो इनकम इलास्टिसिटी पे चर्चा चालू करें। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी ऐसे तो हो चुका है सर, इनकम इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, अरे इनकम इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, और क्या, मतलब सिंपल बात है, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई। याद दिला रहा हूँ सर, रिकॉल हो रहा है ये। पर इनकम इलास्टिसिटी क्या है सर, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी क्या है, आपके इनकम के बेसिस पे परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई। वाई मींस इनकम, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, अगर आपका इनकम बदलने के साथ साथ उस प्रोडक्ट का डिमांड में कुछ चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स वो इनकम इलास्टिसिटी है। मतलब आपके इनकम चेंजेस के कारण प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी, सिंपल है, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू
परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा हियर? सर डेल्टा मतलब चेंज। सर ये ग्रीक वर्ड है, ये बेसिकली ग्रीक मैथ्स में यूज होता था और इसको बाद में यूरोपियन नेशंस भी यूज किया है, और हम लोग तो यूरोपियंस का कॉलोनी बहुत बार रहे हैं, तो हम लोग भी डेल्टा वगैरह का यूज मैथ्स में करना सीख गए हैं सर। ठीक है, तो डेल्टा मतलब चेंज। ओके, डेल्टा मतलब चेंज, जो डेरिवेटिव में यूज भी होता है। ठीक है, तो ये चेंज के कारण डेल्टा का यूज है यहाँ पर। तो परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड का क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है सर? क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन होता है। क्यों? बिकॉज इनकम में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है सर? इनकम चेंजेस, इसीलिए डिमांड भी चेंजेस। सिंपल बात करूं, ये किससे बात करें? चलो संपत से बात करते हैं। संपत, अगर तेरा इनकम बढ़ जाएगा तो तू खर्चा ज्यादा करेगा कि कम करेगा? ऑब्वियसली, है ना, कॉमन सेंस है। अगर मेरा इनकम ज्यादा हो जाएगा तो मैं खर्चा भी ज्यादा करूंगा, पर वैसा ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगा जो मैं पहले नहीं खरीद पाता था। यस ना, जो मैं पहले नहीं खरीद सकता था, है ना, पहले वो वाला चीज अभी खरीदूंगा, अभी बाई होगा वो सब चीजें जो मैं पहले मेरे से नहीं हो पाता था। सिंपल सी बात है सर, इनकम इलास्टिसिटी एकदम एग्जैक्टली वैसा ही बात करता है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड्स मींस द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। है ना, ये लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किया था, है ना, ये वाला इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। याद आ रहा है क्या सबको? यस सर। अच्छा, नाउ टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के जब बात मैं किया था आप लोगों से, तो उस टाइम पे आप लोगों को पता चल गया था सर कि पॉजिटिव इलास्टिसिटी एक होता है जो नॉर्मली नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स का होता है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या होता है सर? देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं और जो लग्जरी गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स इन द सेंस क्या बताऊं सर, आज के डेट में मोबाइल फोन नॉर्मल गुड्स है, घर का टीवी, ठीक है, केबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब क्या बोलोगे, लग्जरी बोलोगे कि नॉर्मल बोलोगे? हाँ, नॉर्मल सर, है ना, आपकी एक बेसिक नेसेसिटी, मतलब बेसिक नॉर्मल नेसेसिटी है। ठीक है, नेसेसरी नहीं बोल सकते। क्या मोबाइल फोन बिना आप जी नहीं सकते? बोला सर हाँ, नहीं जी सकते। दिन में जितना बार मोबाइल फोन को देखते हैं हम लोग, इतना प्यार किसी इंसान को कर देना, शायद वह इंसान पागल ही हो जाए। सही बोल दिया क्या? हाँ, आप में से कोई ऐसा है जिसको मोबाइल फोन देखने से चिढ़ आता है? हाँ, जिस दिन हो जाएगा तो आप सोच लेना कि आप मॉडर्न जमाने में पागल हो गए हो, लोग आपको एबनॉर्मल समझेगा, है ना। कोई है सर सर ऐसा जिसको? पेरेंट्स का होता है। किसका होता है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स कैसे होता है? मोबाइल देखने से चिढ़ आ जाते हैं उन लोगों को, वो लोग अपना मोबाइल से थोड़ी ना चिढ़। किसका? हम देखने से फोन मोबाइल। हाँ, आप खुद आप देखते हो तो वो देखने से उनको चिढ़ होता है। यस तो ये नॉर्मल बात है, बिकॉज आप काम की जगह मैक्सिमम टाइम बिना काम का देखते रहते हो ना मोबाइल फोन, आंख भी खराब होता रहता है और साथ में टाइम भी बेकार करते हो, इसीलिए चिढ़ते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो सर, अब आप लोग मेरे साथ भी झगड़ा कर लोगे अभी कि नहीं सर हम लोग अच्छे काम के लिए यूज करते हैं। अच्छा ही करना चाहिए हमेशा, तो जो भी हो, ये बात तो क्लियर है सर। नॉर्मल क्या होता है, लग्जरी क्या होता है? जैसे लग्जरी मतलब मान लो, लग्जरी क्या हो जाएगा, जैसे मानो कि लग्जरी कार हो सकता है। हाँ, जैसे घर में खाने का मतलब डेली का, मतलब लग्जरी क्या हो जाता है, मतलब जो थोड़ा सा अपने हैसियत से ज्यादा सोच के कुछ चीजें खरीदना। ठीक है, शायद नॉर्मल चेयर खरीद के हो सकता था, बट डिपेंड करते सर फैमिली टू फैमिली। ठीक है, बट आपको चाहिए कोई एकदम ब्रांडेड कोई सोफा चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चेयर में काम नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली डिपेंडिंग ऑन दी फैमिली टू फैमिली। लग्जरी कार, जैसे मानो कि जो लोग लग्जरी कार खरीदते हैं, शायद लग्जरी कार उनका हैसियत नहीं था, बट फिर भी उन्होंने लग्जरी कार खरीदने का सोच रहा है। तो जो भी हो, मतलब हैसियत थोड़ा बहुत है बट बहुत ज्यादा नहीं है, शायद बचा लेता तो अच्छा होता। जो भी हो, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। अगर कोई मानो कि मंथली साल में 100 करोड़ कमाते हैं, तो उनके लिए एक BMW ऑडी खरीदना, जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, ठीक है, इनके लिए ऑडी BMW परचेज करना, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या मैं बात सही कर रहा हूँ सर? हाँ, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बॉलीवुड में काम करते हैं, क्रिकेट है सर, जो सालाना 100 करोड़ 200 करोड़ कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक ऑडी BMW इज नॉट अ बिग डील, सीरियसली। उनके लिए तो वो नॉर्मल कार जैसा है ना। बट अगर एक नॉर्मल इंसान जो डेली बहुत मेहनत करके कमाते हैं,
उनके लिए एक ऑल्टो भी लग्जरी फीलिंग आता है कि भाई मेरा पर्सनल कार होगा तो ऑल्टो भी मेरा लग्जरी हो जाए। तो ये सर कौन सा गुड्स किसके लिए लग्जरी होगा और कौन सा गुड्स किसके लिए नॉर्मल होगा? नॉर्मल तो सबके लिए नॉर्मल ही हो सकता है, बट लग्जरी किसके लिए कौन सा चीज होगा, ये डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन, है ना सर। तो देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, बिकॉज जब जब आपका इनकम बढ़ेगा तब तक आप नॉर्मल चीजें ज्यादा यूज करोगे। जैसे मानो पहले हाँ बोलो सर बोलो। देयर आर पर्टिकुलर लाइक लग्जरी ब्रांड्स है वहाँ, वो तो वो ब्रांड तो सबके लिए लग्जरी है। हाँ, कुछ चीज लग्जरी ब्रांड अलग हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर ब्रांड से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का लग्जरी गुड। ओके, मतलब आप कब लग्जरी गुड्स खरीदोगे? अच्छा, समझ रहे हो? लग्जरी ब्रांड ऑब्वियसली, जैसे कार में जैसे क्या बोलते हैं, रोज रॉयल्स, क्या सब नाम है ना सर, ये सब लग्जरी कार में आते हैं, ऑब्वियसली लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, वो उनके लिए भी लग्जरी है। बट आप सोचा करो ना, अगर आप सालाना एक रोज रॉयल्स का क्या दाम हो जाएगा? अरे अरे पता है, बहुत लोगों को पता है, बोलो सर जल्दी। रोज रॉयस सर कभी कभी और डिपेंड करता है, फिर जब भी शुरू 60 से से 80 करोड़ हाई करोड़ से शुरू स्टार्टिंग। होता है एवरेज प्राइस तो 2 to 2.5 करोड़। ओके चलो 2 करोड़, ठीक है एवरेज प्राइस, ठीक है। तो एक कार है रोल्स रॉयस, क्या स्पेलिंग है? ROLAC या ROAC, क्या स्पेलिंग है सर? ROOLS ROYCE YCE। ओके ठीक है। एवरेज प्राइस 2 करोड़ है। अब बात मेरा समझा करो, 2 करोड़ का एक कार अगर आप एनुअल सोच लो, ठीक है, एनुअली आप 50 करोड़ इनकम करते हो, ठीक है। जैसे मैं बोला ना आपको, सेलिब्रिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट आपका अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, जो भी आप, बहुत सारा नाम है, खत्म नहीं कर सकता मैं। तो 2 करोड़ का कार, आप सोचा करो कि आप 50 करोड़ 100 करोड़ अगर वो एनुअली इनकम कर लेते हैं, तो उनके लिए 2 करोड़ का एक कार लेना नॉट अ बिग डील। मेरा कहने का मतलब है ये लग्जरी उनके लिए ऑब्वियसली लग्जरी है। मतलब अगर उनको सोचा करो कि उनका जो पास्ट लाइफ है उसके हिसाब से वो सोचेगा तो ऑब्वियसली लग्जरी है। बट मेरा कहने का मतलब है सिचुएशंस वाइज आप सोचो कि आपका इनकम बढ़ने से आप ऑब्वियसली लग्जरी कार ज्यादा खरीदोगे, सिंपल से ही कहना है मेरे को, और कुछ नहीं। लग्जरी ब्रांड तो वो है ही, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ज्यादा कमाते तो उसके लिए हर एक चीज इंफीरियर थोड़ी ना हो सकता है, इंफीरियर नहीं, वो लग्जरी है। बट डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन टू पर्सन कि भाई किसके लिए कौन कितना लग्जरी बन रहा है। तो बेसिक बात क्या है? बेसिक बात है कि मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं लग्जरी चीज ज्यादा खरीदूंगा। नॉर्मल चीजें भी, पहले मैं डेली 1.5 GB डेटा यूज करता था, इतना ही हैसियत था मेरा, बात समझा करो, ठीक है। एक जमाना था जब 1.5 GB या 2 GB डेटा यूज करने का हैसियत था मेरा, ठीक है। आज मैं अनलिमिटेड वाईफाई यूज करता हूँ, बात समझ रहे हैं सर? तो ये क्या है, ये लग्जरी है कि नॉर्मल बात है? ये जो डेटा का बात मैं कर रहा हूँ, इंटरनेट पैक जो होता है सर, एक जमाने में कोई 1.5 GB उनको क्या लगता था, 1.5 GB डेटा रोज यूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज तो सर वाईफाई अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स है ना। तो पैसा मतलब इनकम बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका ये सब गुड्स पे खर्चा बढ़ते जा रहा है ना सर। तो सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे ही कुछ पॉजिटिव बातें की हैं सर, पॉजिटिव इलास्टिसिटी में बातें, ठीक है। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी में जैसे मानो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, जब इलास्टिसिटी 1 हो जाए तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब आप जिस चीज का डिमांड कर रहे हो उसका जो क्वांटिटी में चेंजेस हुआ है और आपके इनकम पे जो चेंजेस हुआ है वो सेम है। मतलब आप वो चीज खरीद भी सकते हो, उसका डिमांड जितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है आपका इनकम भी उतना परसेंटेज में चेंज हो रहा है, ठीक है, सिंपल बात है। सर अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ऐसा है सर कि डिमांड जितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है वो इनकम से ज्यादा है, ठीक है। मतलब आपका इनकम शायद उतना परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है जितना परसेंटेज डिमांड बदल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का। और इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव रहेगा, जब आपका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम चेंज हो रहा है कंपेयर टू आपका इनकम। ज्यादातर केस में ये नेसेसिटीज के केस में देखा जाता है, नेसेसिटी गुड्स के केस में देखा जाता है कि आपका इनकम मतलब चेंज हो रहा है, मतलब इनकम चेंज ज्यादा कंपेयर टू इसका डिमांड कम कंपेयर टू, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि क्या हो गया मन्नन, स्क्रीन नहीं दिख रहा है?
क्या किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, या सिर्फ मन्नन को ही प्रॉब्लम है? दिख रहा है ऐसे। दिख रहा है मन्नन का, सर शायद दिख रहा नेटवर्क इश्यूज लग रहा है मन्नन का। एक सेकंड बताओ। ओके देखो, तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना सर, कि आपके लिए पॉजिटिव 3 तरह का हो सकता है इनकम इलास्टिसिटी पे। एक हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, एक हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एक हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, ठीक है। और ये लेस देन वाला ज्यादातर केस में नेसेसिटीज के केस में हम लोग देख लेते हैं। समटाइम्स अबव इलास्टिसिटी आर आल्सो कॉल्ड ग्रेटर देन 0, तो ये सब इनकम इलास्टिसिटी को कभी कभी ग्रेटर देन 0 भी कहा जाता है। कुछ गुड्स में नेगेटिव इलास्टिसिटी भी दिखता है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 कब होता है सर? इंफीरियर गुड्स के केस में। मैंने आपको बोला था ना सर, इंफीरियर क्या हो सकता है आपके लिए? आपका इनकम बढ़ गया, मैं वो बापूजी केक से एग्जांपल लिया था मोस्ट प्रोबेबली, कि आप पहले बापूजी केक खाते थे, हाँ सर, आजकल आप मॉन्जिनीज या मियां मोरे छोड़ के नहीं खाते होंगे, है ना? तो इस तरह का, और भी मॉन्जिनीज मियां मोरे तो कॉमन ब्रांड हो गया आजकल, इससे भी ज्यादा हाई फाई ब्रांड है, मेरे को उतना नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो बोल सकते हो। हाँ सर, मॉन्जिनीज मियां मोरे से भी थोड़ा सा हाई फाई ब्रांड कौन बताएगा? कोई तो बताओ, है सर यहाँ पर, मुझे पता है। बोलो सर। हाँ की अरे बोल। স্যার কেকস কেকস আছে ফ্লুরিজ আছে अरे बाप रे, केक्स है, फ्लोरीज है, बहुत सारा है, देख रहे हैं सर, मॉन्जिनीज मियां मोरे से भी हाई फाई ब्रांड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कभी आपके लिए बापूजी केक इंफीरियर हो जाते हैं, कभी आपके लिए मियां मोरे इंफीरियर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है सर, आपका इनकम ज्यादा होता है तो इंफीरियर गुड्स जो है सर, जो लो क्वालिटी गुड्स है आपकी इनकम के हिसाब से, वो क्या हो जाएगा? लो क्वालिटी हो जाएगा। जैसे विराट कोहली आजकल सर पानी पीता है कितना लीटर का, पता है किसी को? आजकल विराट कोहली पानी पीते हैं सर, कुछ 10,000, 1 लीटर पानी का दाम 10,000 रुपीज, ऐसा कुछ पानी पीते हैं कि उसमें हर तरह का मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब विराट कोहली बना था या इंडियन टीम पे चांस लिया था, तब वो नॉर्मल पानी पीता था, ठीक है। बट आज वो विराट कोहली बन गया, इंडियन कैप्टन बन गया, तो आजकल उसको वो वाला पानी चाहिए होता है जिसमें हर तरह का मिनरल हो, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में कुछ आया सर? मतलब आज के डेट में विराट कोहली के लिए नॉर्मल पानी क्या बन गया सर? अरे जो पानी पी के वो इंडियन टीम में चांस लिया था, वो पानी उसके लिए क्या बन गया? इंफीरियर बन गया। गुड, है ना? समझ में आ रहा है सर? तो इनकम बढ़ने से आपका मतलब प्रोडक्ट के प्रति कौन सी सुपीरियर क्वालिटी, कौन सी इंफीरियर क्वालिटी, आप ऑटोमेटिक बदल जाते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बदल गया। ऑब्वियसली अगर आपका इनकम ज्यादा है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छा है, तो आप ज्यादा क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हो, नॉर्मल बात है, मतलब ये नॉर्मल सेंस में है, ठीक है। कोई कोई पैसा ज्यादा कमा के भी बेकार का लाइफ लीड करता है, वो अलग बात, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट होती है। ओके, तो नेगेटिव इलास्टिसिटी इंफीरियर के केस में होता है, ये इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाते हैं, ठीक है। और जीरो इलास्टिसिटी कब हो जाएगा सर? जीरो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटीज। necessity goods में whether income increase or decrease the quantity of demand remains the same, so zero income elasticity is found here। तो ये सब चर्चा लास्ट क्लास हुआ था, तो मैंने आज आप लोगों को एक नोट्स भी शेयर किया, अगर आप लोग थोड़ा सा ख्याल करोगे, जिसमें मैंने पहले थोड़ा सा ये ग्राफ वगैरह आप लोग जानते हो, इसमें मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज प्रीवियस इलास्टिसिटी के क्लास में ये सब चर्चा हो चुका है, ये प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे है। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी, आज किसका नेटवर्क इतना प्रॉब्लम कर रहा है? देखो ये आपका, मैंने यहाँ पर आपको इनकम इलास्टिसिटी का भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये सॉल्ट वगैरह, मोनोपोली, ये सब गुड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता के रखा था प्राइस इलास्टिसिटी पे। डायमंड्स, ये सब चीजें हो चुका है। एक सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी किधर चला गया? एग्जांपल्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, एक बार प्लीज गो थ्रू करना सर आप लोग। हाँ, किटकैट चॉकलेट बार, बहुत कुछ एग्जांपल्स के तौर पे है। पोर्शे स्पोर्ट्स कार, है ना सर, ये सब बहुत फेमस कार कंपनी है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो नॉर्मल डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको बताया, वो सब तो बोला ही है। साथ में ये देखो सर, ये देखो स्नीकर्स, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इंक्रीज इनकम लीड्स टू हायर डिमांड, ये सब चीज में आपका इनकम बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा। लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी कार वगैरह आ गया, स्पोर्ट्स कार वगैरह आ गया, आपका इनकम बढ़ रहा है, इनका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स में इलास्टिसिटी जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है। इंक्रीज इनकम लीड्स टू फॉल इन डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चीप सब्सटीट्यूट, सुपरमार्केट कॉफी। सुपरमार्केट कॉफी मतलब सर नॉर्मल कॉफी,
जिनका थोड़ा सा पैसा ज्यादा होता है वो लोग नॉर्मल कॉफी नहीं पीते, वो लोग क्या पीते हैं सर, फिल्टर्ड कॉफी पीते हैं, है ना सर, वो लोग फिल्टर्ड कॉफी पीते हैं। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ गुड्स का नाम भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी लग्जरी गुड्स। इनकम इलास्टिक मीन्स चेंज इन इनकम कॉज ए बिगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल तो स्पोर्ट्स कार जो है सर, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो स्पोर्ट्स कार का डिमांड बढ़ता है। ऑर्गेनिक ब्रेड, आप नॉर्मल ब्रेड छोड़ के ऑर्गेनिक ब्रेड लेते हो। ऑर्गेनिक मतलब जो, मतलब क्या बोले सर, मतलब सिंपल, मतलब जिसमें ज्यादा केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किया जाता, एकदम घरेलू वे में जो बनाया जाता है। आजकल क्या है ना, इंसान घरेलू चीज बनाना भूल गया है ना, जानते हो ना सर। आजकल आजकल कंपनी को भी ना एक बिजनेस मॉडल आ गया, जानते हो। जैसे मानो कि मैं इसे लिखता हूँ ऑर्गेनिक, क्या चाहिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या बोलो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। ओके, मैं जस्ट ऐसे लिखा कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन कोलकाता। बिग बास्केट जरूर मिल जाएगा मुझे, एक सेकेंड। बिग बास्केट हो या फिर कोई और भी कंपनी मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब है आजकल एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया कि आजकल लोगों को मतलब घर का काम सब भूल गए, ठीक है। अब नॉर्मल बाहर रास्ते का, मतलब नॉर्मल जो प्रोडक्ट है ना, सब में केमिकल ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ये जो भी कैप्सिकम दे रहा है, अदरक दे रहा है, ठीक है। कुछ अदरक ऐसे मिलता है मार्केट में। जिंजर से याद आया, ये जिंजर देखो सर, हाँ ध्यान से देखना जिंजर, हाँ यही जिंजर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को जिंजर? अरे हाँ सर। यस हाँ सर, आप लोग देखना, अगर घर में, आप लोगों के घर में मार्केट में जिंजर तो आता होगा। कुछ जिंजर ऐसे दिखेगा आपको जो थोड़ा सा ना पॉलिश दिखता है, मतलब ऐसे दे जैसे, मतलब ऐसे लगेगा कि आप आपका फेस भी देख सकते हो, इतना पॉलिश चकचक करता है एकदम, मतलब ग्लो करता है। तो लोगों को लगता है कि वो ज्यादा साफ है तो शायद वो सही है। और इसमें आपको क्या दिखेगा, बालू दिखेगा। ক্যারট থেকে ভালো हाँ এক্সাম্পল ক্যারট हाँ এটা ক্যারট ক্যারট हाँ, गाजर का क्या एग्जांपल बोल। ওটাতে স্যার ভালো বোঝা যায়, মানে একদম পুরো কয়েকটা অরেঞ্জ থাকে, সেগুলো এই বিগ বাস্কেটে বলে দেয় একদম অর্গানিক একদম। আর ওটা একটু দাম বেশি থাকে, আবার কিছু কিছু থাকে একটু ডিসকালার থাকে, সেগুলোতে দাম কমানো থাকে। अच्छा এইগুলো যেমন স্যার একদম ফ্রেশ দেখায় একদম পুরো। ठीक है, हो सकता है, आई डोंट नो, बट कैरोट में नहीं पता। बट मतलब अदरक में क्या करते हैं सर, वो लोग केमिकल डालते हैं। कैरोट में डालते कि नहीं मुझे नहीं पता। बट कैरोट दो तरह का होता है, एक होता है आपका जो फॉरेन ब्रीड वाला एक कैरेट होता है हमारे देश में, जो ठंड के टाइम पे मिलता है, थोड़ा सा पिंक कलर का होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये देसी वाला है, ठीक है, ये देसी वाला है, मतलब ये इंडिया में ही बनता है ऐसा ऐसा गाजर। और जो एक लंबा टाइप का होता है ना, वो फॉरेन ब्रीड का है, वो ठंडे के टाइम पे होता है हमारे देश में। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर। तो ऑर्गेनिक बोल के ज्यादा दाम भी आजकल चल रहा है। तो वट एवर, आपको बात समझ में आ गया ना सर। जब भी आपका इनकम बढ़ता है आप ऑर्गेनिक चीजें सोचते हो कि नहीं ऑर्गेनिक खाना है, ये सब चीजों में केमिकल ज्यादा है, ठीक है। अरे बाप रे, आज तो बहुत नेटवर्क इश्यूज है। अच्छा नहीं, हाँ बहुत दिन बाद। अच्छा होममेड सूप, हाँ होममेड सूप का डिमांड बढ़ जाएगा। प्रीमियम अनलीडेड मोर एक्सपेंसिव पेट्रोल विच इज सपोज टू बी बेटर फॉर योर इंजन, ठीक है। ऐसे इस तरह का पेट्रोल भी मिलता है, ठीक है। इनकम इनलास्टिक भी कुछ होता है, जैसे फ्रूट। इफ इनकम इंक्रीजेस पीपल में बाय मोर बनानास, but many already eat as much as they want, but those on lower income may feel they can now afford to buy fresh bananas, ठीक है। मतलब जो थोड़ा गरीब थे वो पहले फ्रेश बनाना नहीं खरीद सकते थे, जो मार्केट में सड़ा गला बनाना होता था वो खरीदते थे, थोड़ा सस्ता दाम होता था। अभी वो उसके लिए फ्रेश बनाना जो है वो उनके लिए अभी वो खरीद पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंफीरियर्स में आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बीन्स के बारे में बोला है। आप हमारे मार्केट में बहुत सारा दिख जाएगा आपको, ठीक है। इंस्टेंट कॉफी, ठीक है, आप फिल्टर्ड कॉफी ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जैसे बापूजी केक वाला एग्जांपल, मिल्क पाउडर, ठीक है, चीप वे टू सर ये ड्रिंक मिल्क। फिल्टर कॉफी और नॉर्मल कॉफी में क्या डिफरेंस होता? सर फिल्टर्ड कॉफी जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं सर, कॉफी का जो क्वालिटी होता है ना, वो कॉफी जो कॉफी जानते हैं वो जानते हैं, मेरे को थोड़ी इतना पता है। बट इतना मुझे पता है कि फिल्टर्ड कॉफी महंगा होता है, टेस्ट भी उसका थोड़ा कड़क होता है, और ज्यादा एकदम कॉफी का ओरिजिनल टेस्ट फीलिंग आता है। पर जो हम लोग डेली लाइफ में ये नेस्काफे का मिलता है ना सर, मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं, ठीक है, ब्रू का, वो फिल्टर्ड नहीं होता, इंस्टेंट कॉफी होता है, ठीक है, जो ज्यादातर कंज्यूम किया जाता है। तो जो पैसा वाला होगा वो क्या करेगा, वो फिल्टर्ड कॉफी छोड़ के इंस्टेंट कॉफी छोड़ के फिल्टर्ड लाएगा। चाय के केस में देखो ना, नॉर्मली हम लोग आसाम टी यूज करते हैं, ठीक है। चाय के केस में बता सकता हूँ, मेरे को चाय का आइडिया थोड़ा ज्यादा है।
जैसे नॉर्मल जो चाय होता है ना, सीटीसी चाय बोलता है, क्या बोलता है सर? सीटीसीटी, ठीक है, ये सीटीसी, हाँ बोलो। सीटीसी होता है, हाँ असम सर, टी। आसाम टी, ठीक है। नॉर्मल जो टी मार्केट में मिलता है ना, वो आसाम टी है, ठीक है, लेकिन जिसका थोड़ा सा अगर आपके घर में इकोनॉमी ठीक ठाक है तो उसके घर में क्या बनता है सर? दार्जिलिंग टी बनता है, समझ रहे हो सर? दोनों बिल्कुल अलग चीज है। हाँ सर, दोनों बिल्कुल अलग चीजें है, हाँ दार्जिलिंग टी एंड सीटीसी। हाँ एग्जैक्टली, बट दार्जिलिंग टी तो क्या हो गया आपका, मतलब दाम ज्यादा है इसका, मेरे कहने का मतलब है चाय तो दोनों चाय ही है, बट दार्जिलिंग टी क्या हो जाएगा, महंगा है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है सर कि मेरे ब्रिटिश को घर। था हाँ बोलो, बोलो और सर। ब्रिटिशों को पसंद था। क्या, और समझा नहीं यार, एक बार बोलो। और ब्रिटिशर्स को पसंद था दार्जिलिंग। हाँ दार्जिलिंग टी, एग्जैक्टली, दार्जिलिंग टी का एक अलग ही खुशबू होता है, बहुत ही सुंदर टेस्ट होता है। नॉर्मली इसको लिकर ही खाया जाता है, पिया जाता है ज्यादातर, दूध के साथ मिला के दार्जिलिंग का वो वाला बात नहीं होता, बट हाँ आसाम चाय जो है सर, जो भारत के गली गली में मिलता है, ठीक है, वो ज्यादातर आसाम चाय में ही बनता है, वो इलायची वाला चाय या फिर जो भी बोलो आप, ठीक है, अदरक वाली चाय, नॉर्मल चाय, ठीक है, मैक्सिमम केस में वो वही वाला होता है। तो अलग अलग बातें हो सकते हैं कि किसके लिए क्या इंफीरियर है, किसके लिए क्या सुपीरियर है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि खेल क्या चलता है इकोनॉमी में, ठीक है, किसका डिमांड कब होगा कब नहीं होगा। तो अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बात करूं आपसे एक बार, तो ग्राफिकल में आप देख सकते हो सर, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का ग्राफ इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस पे, और इंफीरियर नेसेसिटी का ग्राफ। चलो एक बार एक ग्राफ देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। ऐसे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब नॉर्मल किए थे, प्राइस इलास्टिसिटी का, तब भी बताया था आप लोगों को, फिर से एक बार मैं आपसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल्स टू 1 देखता हूँ, ठीक है सर, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल्स टू 1, ठीक है, EY इक्वल्स टू 1। तो व्हेन EY इक्वल्स टू 1, आपका ग्राफ का प्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो। आज तो मन्नन का नेटवर्क इश्यूज बहुत है। देखो सर, आपका इनकम में परिवर्तन, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में परिवर्तन, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के ही हो जाएगा। इनकम में परिवर्तन और डिमांड में परिवर्तन। आपका इनकम यहाँ था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप पहले 50,000 कमाते थे, अभी आप मंथली 80,000 कमाते हो, ठीक है। तो जब आप 50,000 कमाते थे, तब आप कोई भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी यूज करते थे। अभी जैसे ही आपका इनकम बढ़ गया, तो आप कितना क्वांटिटी यूज करोगे सर, ज्यादा कि कम? लग्जरी गुड्स में क्या ज्यादा। करोगे, पहले आपके पास जो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हुआ करता था, उससे ज्यादा हो जाएगा अभी, है ना। तो पहले Q था, अब Q1 हो जाएगा, ठीक है, पहले Q था, अब Q1 हो जाएगा। सिंपल बात, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले मेरे पास ऑल्टो हुआ करता था, अभी मैं स्विफ्ट डिजायर यूज करता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है सर, स्विफ्ट डिजायर भी किसी का डिजायर हो सकता है, ठीक है, कि जो ऑल्टो यूज करता है उसके लिए तो स्विफ्ट डिजायर डिजायर हो ही सकता है। अरे नहीं हो सकता क्या? जिसके घर में ऑल्टो था, क्या वो स्विफ्ट डिजायर को अपना वो वाला फीलिंग नहीं करेगा कि भाई अभी स्विफ्ट डिजायर पे शिफ्ट करते हैं, फिर कुछ दिन बाद और कुछ कार में शिफ्ट हो जाएगा जो थोड़ा और महंगा है, टोयोटा में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। तो अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर दिया ना, तो बस अभी क्या करना है, डिमांड ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल डिमांड से ऑपोजिट में ही जाता है सर। नॉर्मल डिमांड का नॉर्मली क्या होता है, ऐसे होता है सर, नॉर्मल डिमांड का वैसे होता है, बट इनकम इलास्टिसिटी के बेसिस में डिमांड का अपवर्ड राइजिंग हुआ सर, ध्यान रखिएगा मैटर को। नॉर्मल है तो डाउनवर्ड হবে। यस सर, नॉर्मल में डाउनवर्ड होता है, बट इनकम इलास्टिसिटी के केस में ये जो डिमांड ग्राफ है, ये अपवर्ड राइजिंग होता है, ठीक है। और इसमें इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 कैसे हो गया, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 ऐसे हो गया सर, ये जो इनकम का परिवर्तन, मतलब इनकम इलास्टिसिटी को जो चेंजेस है, वो जितना परसेंटेज चेंजेस होगा ना, मतलब अब लोग ऐसे सोच सकते हो, ये जो Q1 में परिवर्तन, ऐसे सोचो सर, Q और Q1 के बीच में जितना परसेंटेज चेंजेस होगा, सपोज Q1 में 10% चेंजेस, और आपका जो इनकम है इसका भी 10% चेंजेस, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब जितना परसेंटेज इनकम चेंजेस होगा, उतना परसेंटेज डिमांड में चेंजेस होगा, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है, Q1 इक्वल्स टू बाई Y1, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए, तब आपका इलास्टिसिटी भी क्या बन जाए, EY इक्वल्स टू 1 बन जाए, EY इक्वल्स टू 1 बन जाए, बस, और क्या। समझ में आ रहा है सर, दिस इज EY इक्वल्स टू 1। अब यही बात जब
ये हो गया आपका यूनिट इलास्टिक। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका इलास्टिसिटी पॉजिटिव है बट 1 है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा इलास्टिक पॉजिटिव करना है, एक से ज्यादा पॉजिटिव करना है, मतलब मोर देन 1 पॉजिटिव है बट मोर देन 1 है, तो उसमें क्या होगा? जितना इनकम में चेंजेस नहीं होगा उससे ज्यादा डिमांड में ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये छप गया तो फिर आप आराम से ड्राइंग कर सकते हो। आपके इनकम में उतना चेंजेस नहीं आएगा जितना डिमांड में चेंजेस होगा। तो क्या करना चाहिए? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर इनकम ड्रॉ करना है, लेकिन इनकम का जो गैप है वो छोटा कर दो और क्वांटिटी का जो गैप है उसको बड़ा कर दो। जब इनकम वाई था तब आपका क्वांटिटी इतना था, इनकम इतना चेंजेस है बट डिमांड देखो सर इतना बढ़ रहा है Q1। इसमें क्या हो जाएगा? जो ग्राफ है वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा फ्लैटर, ओके। थोड़ा सा स्टीपनेस इसका कम रहेगा, फ्लैट हो जाएगा। इसमें इसको क्या बोलते हैं सर? UI ग्रेटर देन 1 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? UI ग्रेटर देन 1। इसमें आपका Y1 जो है वो लेस देन हो जाता है Q1 से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि Q1 इज ग्रेटर देन Y1, ऐसे भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है सब? हेलो, हाँ, मतलब आपका यस है ना, आपका जो इनकम का परसेंटेज चेंजेस है, अगर ये 10% में चेंज हुआ है तो मार्केट डिमांड प्रोडक्ट का जो है वो 20% में चेंजेस हुआ है। तो सिंपल बात है ना, अगर 20% में डिमांड चेंजेस है और 10% में इनकम चेंजेस है तो फिर कितना हो जाएगा? 2% EY। तो EY ग्रेटर देन 1 हुआ ना सर। 2 जो है सर वो 1 से ज्यादा होता है, हाँ या ना? 2 जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, ये सर नो? यस सर। यस सर। ये कैसा सवाल है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब EY लेस देन 1 कब बन जाएगा? EY लेस देन 1 तब बनेगा जब क्वांटिटी का परिवर्तन से इनकम का परिवर्तन ज्यादा है। जस्ट ऑपोजिट सोच में चलेगा अभी, ठीक है, बिकॉज EY लेस देन 1 होगा अभी। EY लेस देन 1, देखो सर अगेन कॉमन सेंस में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है? इनकम को वैसा ही करना है जैसे हर बार कर रहा हूँ, ठीक है। इनकम इनकम, ठीक है। इनकम का परिवर्तन को ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड सर, इनकम का परिवर्तन को ज्यादा करना पड़ेगा मतलब कितना फर्क आप दिखाओगे ये बहुत वाइटल है। इनकम Y यहाँ पर था, Y1 यहाँ कर दिया। जब आपका इनकम इतना था तब आप इतना क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब आपका इनकम इतना हो गया बट क्वांटिटी डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। क्वांटिटी डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। नॉर्मली नेसेसिटीज के केस में ऐसा देखा जाता है। क्या शायद आपका इनकम 20% में चेंजेस हो गया बट आपका प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो शायद 10% ही बदला, वो शायद 10% ही बदला। कुछ समझ में आया सर? हेलो, तो 20% मतलब क्वांटिटी डिमांड 10% डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांड 10% मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा वाई। तो क्वांटिटी में परिवर्तन 10% और इनकम में परिवर्तन 20%। तो 10/20 कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ इज लेस देन 1 सर। हाँ सर, हाफ इज लेस देन 1। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये सब डिमांड ग्राफ है, यस सर ओके। ये सब डिमांड लाइन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल डिमांड जो है सर वो डाउनवर्ड होते हैं, बट जब भी इनकम के ऊपर बेस करके बनता है वो सब अपवर्ड राइजिंग एक्सेप्शनल पॉइंट में काम करता है, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली क्या है सर, और मतलब यहाँ पर बात कुछ ऐसा चल रहा है कि ये नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का बन रहा है। बात को ध्यान से देखिएगा, मतलब नॉर्मली ये कैसा, मतलब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर नॉर्मल डिमांड तो फिर क्या इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल नहीं है? क्या वो एबनॉर्मल है? मतलब क्या वो एक्सेप्शनल्स में आते हैं? सर सवाल समझो, नॉर्मल या लग्जरी गुड्स जो है ना सर, ये इन मतलब डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस, है ना, एंड व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस व्हाइल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब बाकी सब चीजों का दाम जब कांस्टेंट रहे, किसी भी चीज का दाम जब बढ़ता है तब उसका डिमांड घटता है, और जब दाम घटता है तब डिमांड बढ़ता है, दैट इज वाइस वर्सा। ये नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। और नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या हो रहा है सर? अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका इनकम बढ़ रहा है तो फिर आपका डिमांड भी बढ़ रहा है। अब बात समझो, मतलब नॉर्मली क्या होता है, डिमांड घटना चाहिए बट ये तो बढ़ रहा है। नॉर्मली लग्जरी गुड्स का प्राइस कभी कम होने से थोड़ी कुछ है, आपका इनकम बढ़ेगा तो आप खरीदोगे, प्राइस कम के साथ लग्जरी गुड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या फिर वाईफाई वगैरह का भी
इसका दाम कम होने से आप खरीदोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो आप ऑटोमेटिकली खरीद लोगे। स्पेशली लग्जरी गुड्स तो नॉर्मली इसी फील्ड में आ जाता है। लग्जरी गुड्स का दाम कम हो जाएगा ऐसा कोई सोचता भी नहीं है, तब उसको लग्जरी नहीं बोल सकते ना। क्या बात समझ में आ रहा है ऐसा? यस सर। है ना? जैसे यस मानो सर। यस किसी को कुछ मतलब क्या बोलो, ज्वेलरी खरीदना है, लाइक ज्वेलरी का एक अच्छा ब्रांड बताओगे सर? तानिश चलेगा सर? मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बस पूछ रहा हूँ आपसे। तानिश थोड़ा लग्जरी ब्रांड में आता है क्या इंडिया में? अरे टाटा का है, इतना मुझे पता है। शेयर मार्केट में मुझे ये सब बताना Yes. पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा लग्जरी के अंदर बोल सकता हूँ क्या? ये से नो? नहीं, बाकी सारे ज्वेलरी ब्रांड जैसा ही है, इतना लग्जरी। बाकी ज्वेलरी जैसा ही है, तो फिर लग्जरी में कौन सा ब्रांड आ जाएगा? कोई लग्जरी ब्रांड? एमपी ज्वेलर्स? हाँ ज्वेलरी का तो सेम ही आता है, बट कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज का चेंजेस होता रहता है। जैसे अच्छा। कि वो वॉचेस के लिए टाइटन रैगा हाँ वो बहुत तो है। लग्जरी। नहीं, मैं ज्वेलरी में इसलिए ये वाला एग्जांपल लिया, जैसे मैं अगर सर बंगाल का आप बात। लोकल शॉप में जाइएगा तो अगर आप वहां पे कुछ भी पसंद करते हैं जैसे कि रिंग हुआ, और वही चीज आप तनिष्क में जाके देखिएगा तो आपको प्राइस में डिफर जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अंजलि ज्वेलर्स ये एक ब्रांडेड है। अंजलि ज्वेलर्स ये ब्रांडेड ज्वेलरी दुकान है। बट अंजलि ज्वेलर्स का जो ज्वेलरी हुआ है, ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गोल्ड का चीज अंजलि ज्वेलर्स में ढूंढिए, आप वही चीज आप तनिष्क में जाके ढूंढिए, आपको फर्क दिख जाएगा। आपको काफी फर्क दिख जाएगा। डिजाइन भी अगर मुझे आप पूछोगे कि सर आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आता है, ऑब्वियसली मेरे को तनिष्क वाला ज्यादा पसंद आता है, और दाम भी इसका महंगा होता है, मैंने देखा ऑब्जर्व करके। ठीक है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स का भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ है, बट अंजलि का थोड़ा सस्ता है कंपेरेटिवली। या फिर नॉर्मल किसी भी नॉर्मल ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो और थोड़ा सस्ता होता है। अब कोई बोलेगा सर सोना का मतलब क्वालिटी में इश्यूज हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो ऐसा मैं देखा है सर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आपका अगर इनकम बढ़ जाए तो जो चीजें थोड़ा लग्जरी फीलिंग देता है ना इंसान को, उसका दाम कम होगा तो वो चीज मैं खरीदूंगा, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। आपका इनकम बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, जो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली बताते हैं कि दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, बट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट, जो बेसिकली आपका प्रेस्टीज स्टेटस बनता है। इसके ऊपर भी क्लासेस हुआ है सर, लॉ ऑफ डिमांड में भी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो लोग उस टाइम पे थे, जो लोग नहीं थे, डोंट वरी, वो क्लासेस शेयर करेंगे मैं आप लोगों से। तो वहां पर पूरा का पूरा बताया गया था कि जो चीज आपका प्रेस्टीज स्टेटस बढ़ाता है, वो चीज का दाम बढ़ने से भी आप परचेस करते हो। तो इस सभी केस में डिमांड ग्राफ क्या होता है सर? अपवर्ड राइजिंग। कुछ समझ में आ रहा है सर? यस हेलो, सर। है ना? ये इसीलिए ये पूरा का पूरा लग्जरी गुड्स में सभी केस में डिमांड का अपवर्ड राइजिंग हुआ। जो एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, बट इन जनरल, अच्छा इंफीरियर का बात करें, इंफीरियर में सर डिमांड का आपकी तरह ही दिख रहा है, आपका इनकम बढ़ेगा, इसका डिमांड घटेगा। ठीक है, ये नॉर्मल डिमांड की तरह ही दिख रहा है सर। नॉर्मल डिमांड ग्राफ जैसे देखने में होना चाहिए वैसे ही दिख रहा है, बट लॉजिक थोड़ा अलग है। ठीक है, ये देखो सर, इंफीरियर गुड्स में आपका इनकम क्या है सर? आपका इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, आपका इनकम कुछ भी हो रहा है, बट इंफीरियर गुड्स का डिमांड धीरे धीरे गिर जाएगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड धीरे धीरे गिर जाएगा, तो आपका इनकम कुछ भी लेवल पे चले फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो इंफीरियर है मतलब आपका इनकम ग्रो कर रहा है, सिंपल बात है, आपका इनकम ग्रो कर रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा? फॉल करेगा। ठीक है, पहले जिस लेवल में था उस लेवल से नीचे आया है, वो अपवर्ड राइजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। तो आपको सवाल ऐसे कर सकते हैं सर कि इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स का मूवमेंट ऑफ डिमांड का क्या होता है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? क्या होगा सर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड सर, बिकॉज ये इनकम का लाइन है, इनकम इंक्रीजेस बट इंफीरियर प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। आपका इनकम ग्रो करता जाएगा, इसका डिमांड डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है सर, ऐसी बातें हैं सर, और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका सारा का सारा जो होना था। अच्छा, नेसेसिटीज के केस में क्या है? आपका इनकम कुछ भी हो, नेसेसिटीज का डिमांड तो एक सर्टेन लेवल तक मतलब वहीं पर रहेगा। नेसेसिटी है भाई, लेना ही पड़ेगा। जैसे मानो कि म्यूनिसिपल का पानी के लिए जो खर्चा देना पड़ता है, अगर म्यूनिसिपलिटी क्या करेगा, अगर आपका पानी का खर्चा बढ़ा देगा तो फिर क्या? नॉर्मली देखो, प्राइवेट कंपनीज हो तो फिर वो शायद बढ़ा सकता है, बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बढ़ाएगा नहीं, इसीलिए ज्यादातर केस में ये सब चीजें सरकार के हाथ में होता है। तो
अगर पानी का डिमांड चार्जेस ज्यादा कर दे तो भी आप लोगे ना उसको, है ना, तो भी लेना है। जैसे लेबनान का केस स्टडीज याद है आप लोगों को, वहां पर पानी का पूरा एकदम हालत खराब है सब, फिर भी गवर्नमेंट दे रहा है ना, तो जो भी दाम मांग रहा है दे रहा है ना उसके लिए। क्या रे, लेबनान का केस स्टडीज Yes. याद आ रहा है आप लोगों को, जो लोग लेबनान वाला क्लास में थे? ओके, ज्यादा दिन नहीं हुआ लेबनान वाला केस स्टडीज करके। तो नेसेसिटीज के केस में क्या हो जाएगा सर, नेसेसिटीज के केस में सिंपल है, आपका इनकम कुछ भी हो जाए, डिमांड एक सर्टेन क्वांटिटी तक तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपका नेसेसिटी है सर। ठीक है, इनकम कुछ भी लेवल में हो जाए, कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, आप लाख कमाओ, करोड़ों कमाओ, हजार कमाओ, क्या फर्क पड़ता है। जो नेसेसिटीज है उसके लिए तो आप पेमेंट करके ही रखोगे, जो डेली नेसेसिटीज है, पीने के लिए पानी, खाना, ठीक है, बेसिकली बेसिक नीड्स क्या है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, उसके लिए आप एक सर्टेन लेवल तक खर्चा एकदम करोगे, जो आपका नेसेसिटी है। सर हम जरूरत से ज्यादा कपड़ा खरीदते हैं, सर वो आपका लग्जरी है, आप बात समझ रहे हो सर। आप जरूरत से ज्यादा शॉपिंग ऐप से कपड़ा खरीद रहे हो, वो आपका फूड, शेल्टर, क्लॉथ के, आप जरूरत से ज्यादा बार बार जोमेटो में ऑर्डर करते हो, ठीक है, ठीक है, ये आपका नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, जोमेटो में फूड ऑर्डर करना इज नॉट योर नेसेसिटी। जैसे मानो कि क्लोथ, मिंत्रा के ऐप ओपन करके 2-2 मिनट में कपड़ा खरीद लेना, मतलब 2-2 मिनट इन द सेंस मंथ में 2 बार 3 बार, कभी 2 महीने में 2 बार, ऐसा ये लग्जरी होता है। ठीक है, वो नेसेसिटी नहीं। ठीक है, नेसेसिटी क्या हो गया, जैसे मैं आपको बताता हूँ नेसेसिटी क्या होता है। साल में हार्डली 2 बार कपड़ा खरीदना नेसेसिटी है। सर क्या बात करते हो, हम लोग तो पागल ही हो जाएंगे। सर जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, नेसेसिटी उसको कहते हैं सर। ठीक है, साल में 2 बार कपड़ा खरीदना, एक फेस्टिव टाइम पे, वही टाइम पे मार्केट में कपड़ा ज्यादातर अवेलेबल होते हैं, न्यू फैशन अवेलेबल होते हैं, और एक बीच में एक बार, स्पेशली इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एट द टाइम ऑफ समर, ठीक है, समर सेल होता है, उस टाइम पे थोड़ा सस्ता होता है। सर ये एक्चुअली इंडिया विलेज इकोनॉमी है। ठीक है, बंगाल में अगर मैं बात करूँ तो विलेज एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में क्या चलता है जानते हो, इवन कोलकाता में भी चलता है, चैत्रो सेल, जानते हो सर चैत्रो सेल? अरे चैत्र सेल पता है किसी को, बंगाल में बहुत फेमस है सर, Yes, sir. स्पेशली इन आवर स्मॉल टाउन Yes, इकोनॉमी, गांव के इकोनॉमी में चैत्र सेल इज वेरी फेमस। ठीक है, तो दुर्गा पूजा तो सर ठीक है, आजकल मतलब ये चैत्र सेल कोई आजकल के जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा, आजकल सबको बिग बिलियन डे पता है ना सर, ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन डे सेल, हाँ चैत्र सेल भूल गए हम लोग, बट चैत्र सेल आज भी सर चलता है सर। चैत्र सेल एक्चुअली ऑल ओवर बंगाल में चलता है। एक्चुअली बंगाल में चलता है ऑब्वियसली, चैत्र सेल का जो चैत्रो का जो सेल है वो बंगाल में ज्यादा चलता है। यस सर। हाँ ऑब्वियसली, इसलिए मैं बंगाल का बात किया। दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो वहां पर उसका अपना कल्चर होगा, जिस टाइम पे थोड़ा सा वो स्टॉक निकालते हैं, थोड़ा सस्ता में छोड़ देते हैं, या फिर वो समर टाइम में थोड़ा कम रेंज में मार्केटिंग, वो हर स्टेट का अपना अपना होगा। ठीक है, अब गांव में जाके रहोगे, हर स्टेट का अलग अलग जगह में रहोगे ना, आपको जरूर पता चलेगा। साल में 2 सेल हर स्टेट में है, हर स्टेट में है। एक फेस्टिव टाइम सबका है अलग अलग, ठीक है, ऑलमोस्ट सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक का जो एरिया है, और बाकी गर्मी के टाइम पे वो तो भारत में किसी हर जगह में कुछ ना कुछ है। बंगाल में चैत्रो सेल है, बाकी जगह में अपना अपना होगा, बट होगा जरूर, ये गारंटी है सर, ये गारंटी है। ओके सर, चलो समझ में आ रहा है ना सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सारा का सारा आपने देख लिया। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी है आपने देख लिया, इनकम ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटी गुड्स क्यों ऐसा हुआ, और लग्जरी गुड्स क्यों अपवर्ड हुआ। क्लियर है ना सर, लग्जरी क्यों अपवर्ड और नेसेसरी और इंफीरियर क्यों ऐसा, नेसेसरी हो गया आपका वर्टिकल और इंफीरियर हो गया आपका डाउनवर्ड। समझ में आ गया सर? Yes, अरे sir. नेसेसरी वर्टिकल क्यों हुआ, बिकॉज ये डाउनवर्ड तो होगा नहीं और अपवर्ड भी नहीं होगा। नेसेसरी है, जितना जरूरत है उतना लेना है, इसके लिए आपके इनकम जितना है उसके हिसाब से क्वांटिटी जितना डिमांड आप करोगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना, बिकॉज वो आपका बेसिक नीड्स का बात है, फूड, शेल्टर, क्लोथ का बात है, तो उसका डिमांड एक सर्टेन लेवल तक, चाहे कुछ भी इनकम हो, कम इनकम करो, ज्यादा इनकम करो, उसका डिमांड रहेगा। ठीक है, तो नेसेसिटी है, इसलिए एक सर्टेन पॉइंट पे वो वर्टिकल लाइन बना के है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या है सर, इस पॉइंट पे आपका इनकम इलास्टिसिटी 0 है। ठीक है, और इसके केस में आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, डाउनवर्ड था, EY लेस देन 0 था, है ना, EY लेस देन 0 था। अब क्या करना है, ये जितना सारा पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो,
ये वाला लाइन ध्यान दो, ये वाला लाइन ध्यान दो, ये वाला ध्यान दो, इंफीरियर को देखो, नेसेसिटीज को देखो। बस क्या करना है, एंजल कर्व कैसे बनेगा, सबको बस सम अप करना है, सबको एडिशन करना है एक जगह में, तो जो दिखेगा ना सर ग्राफ, उसको एंजल कर्व बोलेंगे। सिंपल है, इनकम कंजम्पशन कर्व। चलो ड्रॉ करते हैं सर, थोड़ा मेरे साथ साथ चलो, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा सर। कर रहे हो सर? चलो करो, मेरे साथ साथ करो। ये देखो, पहले क्या करना है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1 थोड़ा फ्लैट होगा, हाँ, ग्रेटर देन 1 थोड़ा फ्लैटर होगा, ये वाला इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थोड़ा फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सर थोड़ा सा फ्लैट कर लो, ठीक है। अच्छा, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 थोड़ा सा स्टीप होगा, है ना, थोड़ा सा स्टीप होगा, बिकॉज फ्लैटर तो नहीं होगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 में। अच्छा, इलास्टिसिटी लेस देन 1, ठीक है, नेगेटिव नहीं है बट 1 से कम है, और थोड़ा फ्लैट होगा, और थोड़ा सा, और थोड़ा फ्लैट, मतलब और थोड़ा स्टीप, सॉरी, और थोड़ा स्टीप, ओके। अच्छा, इलास्टिसिटी नेगेटिव है और इलास्टिसिटी 0 भी है, तो इलास्टिसिटी 0 और इलास्टिसिटी नेगेटिव, क्या करेंगे सर, पहले नेगेटिव को दिखा देते हैं, फिर 0 को दिखा देते हैं, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए, नहीं पहले 0 कर लेते हैं, पहले 0, 0 में क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल, है ना, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल हो जाएगा। और इलास्टिसिटी, इसको एक ही बार में करना चाहिए था, डबल लाइन हो गया। अलग अलग कलर दे दूं क्या, चलो इसको पीला दे देते हैं, इसको रेड दे देते हैं, ठीक है, इसको ग्रीन दे देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और स्टीप, और इसको एकदम स्ट्रेट कर देते हैं, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका इलास्टिसिटी लेस देन 0, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन greater than equals to 1, sorry, elasticity equals to 1, and this is elasticity greater than 1. So greater than 1, equals to 1, less than 1, 0 and negative. Overall जो lookings आ रहा है ना सर, ओवरऑल जो लुकिंग्स आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंजल्स का, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इनकम कंजम्पशन का। मतलब किसी भी इंसान को ले लो सर, उसका जो भी जिंदगी का इनकम का ग्राफ होता है ना, वैसा ही देखने में होता है कभी ना कभी। हाँ सर, कभी आपका इनकम एक सर्टेन लेवल तक चलेगा, कभी आपका इनकम बढ़ जाएगा, कभी इनकम आपका घट जाएगा, कभी आपके लिए कुछ चीजें इंफीरियर हो जाएगा, और जरूरत तो आपका रहेगा ही। तो एक इंसान की जिंदगी में जो इनकम का ग्राफ बनता है, इनकम के ऊपर बेस करके जो कंजम्पशन बनता है, उसको एंजल ने ऑब्जर्व किया, ओके, एंजल ने ऑब्जर्व किया, और उसका नाम भी हो गया सर एंजल्स का। तो समझ में आया सर, इनकम कंजम्पशन का भी, एंजल का। क्या रे, नहीं आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके सर, तो ये था इनकम कंजम्पशन का भी, या फिर एंजल का भी, या इनकम इलास्टिसिटी रिलेटेड ग्राफिकल चर्चा, ठीक है। ओके सर, ग्राफिकल चर्चा समझ में आ गया, आगे बात बढ़ाते हैं सर, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, कभी आपको मैं क्रॉस इलास्टिसिटी समझाऊंगा। क्रॉस है, क्रॉस मतलब सर एक दूसरे को क्रॉस करके चला जाएगा, हाँ कुछ वैसा ही मान के चलो, एक दूसरे को क्रॉस करके चला जाएगा, टाइप्स ऑफ, ठीक है। बट क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? ध्यान से सुनना सर, ध्यान रखोगे पूरा समझ आएगा, ध्यान भटकेगा आधा समझ आएगा, ओके। अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक प्रोडक्ट, ओके, एक्स प्रोडक्ट, quantity of x demanded resulting from given relative change in the price of relative commodity y। मतलब यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है सर? दो प्रोडक्ट, एक एक्स प्रोडक्ट, एक वाई प्रोडक्ट। आपको मैं एग्जांपल्स अभी यूज करूंगा क्रॉस इलास्टिसिटी का, बट बिफोर दैट आपके सामने दो प्रोडक्ट है, एक एक्स प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट है। ध्यान से बात को समझिएगा सर, ईसी बोलते हैं इसको, जैसे ईपी बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को, ईवाई बोलते हैं इनकम को, क्रॉस को बोलेंगे ईसी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। ईसी इक्वल्स टू क्या बता रहा है सर? बता रहे सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ओके, मतलब y के प्राइस के चेंजेस के कारण, y प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस के कारण x प्रोडक्ट के डिमांड में जो परिवर्तन होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला ये है। ठीक है, और जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता है तब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है सर, सिंपल फॉर्मूला ये है परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी वाई। मतलब इसको एक बार मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। चलो, परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी वाई। ठीक है, y मीन्स क्या है सर? y मीन्स इज इनकम, y इक्वल्स टू क्या है हमारा इनकम, और p फॉर क्या है सर? प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर y जो है इनकम के बाद नहीं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर y मतलब इनकम नहीं, y मतलब प्रोडक्ट है, x y प्रोडक्ट है, सॉरी सर एक सेकेंड, x प्रोडक्ट है और y प्रोडक्ट है, एक सेकेंड सर, x प्रोडक्ट y भी प्रोडक्ट, और p फॉर क्या है? प्राइस, एंड q फॉर क्वांटिटी। ठीक है, तो कहता है सर परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डेल्टा p फॉर क्या? p फॉर इक्वल्स टू प्राइस, p इक्वल्स टू प्राइस, p प्रोडक्ट के इसका मतलब y प्रोडक्ट के प्राइस के चेंजेस के कारण x प्रोडक्ट का डिमांड में परिवर्तन। ठीक है, किसका प्राइस पे चेंजेस सर? y के प्राइस पे चेंजेस, उसके ऊपर बेस करके x के डिमांड में परिवर्तन। सर इसके लिए आपके सामने मैं दो एग्जांपल्स यूज कर आपको रिकॉल करने के लिए बोलूंगा। सर ये जो बात चल रहा है इसके बारे में पहले डिमांड के एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में बात हो चुका है। क्या आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है? ये क्रॉस इलास्टिसिटी, ये इसका दाम y के दाम में परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करके x के दाम में डिमांड में चेंजेस होगा, किस तरह का प्रोडक्ट है ये? कोई बता सकता है क्या? इसमें बेसिकली दो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों। थैंक यू सर, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में ऐसा हो सकता है। अब देखो, जो बात आपको इकोनॉमिक्स के मतलब फॉर्मूला वाइज समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप कि समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं आ रहा है तो और अच्छा है, बिकॉज अभी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल बताओ जल्दी। टी एंड कॉफी। आवाज नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफी। अच्छा, टी एंड कॉफी, ओके चलो, आज बात हो ही रहा था टी कॉफी के बारे में। ठीक है, टी एंड कॉफी बड़ा फेमस एग्जांपल है। अच्छा, टी, यहाँ पर हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे, टी के बारे में बात करेंगे, टी फॉर टी एंड सी फॉर कॉफी। ठीक है, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू टी डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी सी। ठीक है, सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी। अभी आपको बेसिकली ये बताना है सर, सी को मैंने नीचे दिया, दैट मीन्स कॉफी का प्राइस चेंजेस के कारण टी के डिमांड में परिवर्तन। अब बात समझ में आ रहा है सर? कॉफी का प्राइस चेंजेस होगा, किसका प्राइस चेंज होगा सर? कॉफी का, मतलब कॉफी का प्राइस कम चल रहा था ज्यादा हो गया, कॉफी का प्राइस कम चल रहा था ज्यादा हो गया। तो अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करता है, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करता है तो टी का डिमांड क्या होगा? कॉफी प्राइस इंक्रीज, टी डिमांड क्या होगा बोलो? इंक्रीज। टी डिमांड भी इंक्रीज। वेरी गुड सर, कॉफी का प्राइस इंक्रीज तो टी का प्राइस भी इंक्रीज, टी का डिमांड इंक्रीज, बिकॉज दाम बढ़ गया है ना। बहुत सारा लोग कॉफी छोड़ देगा, बोलेगा नहीं भाई इतना दाम देके कौन कॉफी पीता है, इससे अच्छा चाय पी लेते हैं। ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंस अलग बात, सर मेरे को कॉफी पसंद है, हम टी नहीं पसंद करते। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, तो टी का डिमांड इंक्रीज करेगा इन जनरली जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो टी का डिमांड क्या होगा? सर डिक्रीज। कॉफी का डिमांड, टी का डिमांड डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज जो लोग सोचते थे ना कि भाई कॉफी पीना है, तो कुछ लोग क्या करेगा, एक परसेंटेज, एक सेक्टर्स। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा ही बात कर रहा हूँ। अगर मुझे आप पूछते हो कि सर आप टी पसंद करते हो कि कॉफी पसंद करते हो, क्या लगता है सर आप लोगों को, क्या लगता है? टी। थैंक यू सर, मैं टी ज्यादा पसंद करता हूँ, तो थोड़ा देसी टाइप का हूँ। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कॉफी पसंद नहीं करता, सीजनल कॉफी पसंद करता हूँ।
जैसे अभी कोलकाता में बारिश है ना सर बहुत ज्यादा, हाँ, ऐसे रेनी सीजन में किसको कॉफी पीने का मन ना करेगा? जो कॉफी का एकदम नशाड़ी है वो तो करेगा ही, और मेरे जैसा लोगों को भी कॉफी पसंद आता है, मैम को भी बहुत पसंद आता है ऐसे रेनी सीजन में कॉफी। तो अभी क्या हो रहा है, 2 टाइम कॉफी ले रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स अगर मैं कॉफी ले रहा हूँ तो टी का डिमांड क्या हो गया सर मेरा? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ अगर प्राइस से सोचूं कि कॉफी का प्राइस, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं प्राइस के ऊपर बेस करके अगर देखूं तो कॉफी का प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो ऐसे बारिश के मौसम में जिन लोगों को कॉफी पीने का मन करता है वो कॉफी यूज करेगा। इस यही रीजन मेरे लिए भी काम किया जब मार्केट में मैं गया था, ठीक है, बारिश हो रहा था, तो एक कस्टमर था, तो एक्चुअली मैम ने मेरे को बोला था चाय लेके लाने के लिए, तो मैंने चाय के लिए भी ऑर्डर दिया, बट एक नेस्कैफे का वो कांच का शीशे का होता है ना सर, वो बॉटल वाला छोटा वाला, मेरे दिमाग में चल गया नहीं एक ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल काम कर गया मेरे दिमाग में कि भाई मौसम भी अच्छा है कॉफी पीने के लिए, तो अभी 2 बार जैसे ही मैं कॉफी ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली टी का डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, एक का प्राइस कम होता है दूसरे का डिमांड इंक्रीज कर जाता है, एक का प्राइस इंक्रीज दूसरे का डिमांड इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर गया, कुछ लोग क्या सोचेगा कि भाई नहीं अभी कॉफी नहीं लेना है, अभी कॉफी नहीं लेना है, चाय पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी हो रहा है ना सर, नहीं समझ रहे हैं आप लोगों को, ये क्रॉस ही हो रहा है ना, क्या रे, है ना? यस सर। ये सब क्रॉस चल रहा है, चाय के साथ टी के साथ कॉफी का पूरा क्रॉस चल रहा है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कैसे रिलेशन है ये, इनवर्स रिलेशन है कि पॉजिटिव रिलेशन है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव किस बात के लिए, कॉफी का प्राइस इंक्रीज, टी का डिमांड भी इंक्रीज, तो रिलेशनशिप बन गया पॉजिटिव। वेरी गुड सर। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन बनता है, और इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ये भी है, ठीक है। एक के प्राइस इंक्रीज के कारण दूसरे का डिमांड इंक्रीज, दिस इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी। ये जो इलास्टिसिटी टी का हो रहा है ना सर, ये क्रॉस इलास्टिसिटी है, बट दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। अब टी कॉफी छोड़ो, दूसरा एग्जांपल बताओ सर एक। कॉम्प्लीमेंट से तो नेगेटिव है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स बोलते हैं उसको बेसिकली, नेगेटिव रिलेशन से भी ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा सर आप अगर उसको इनवर्स रिलेशन बोलो, ठीक है। नेगेटिव भी बोल सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर मैं बात करूं, चलो एग्जांपल दो फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री। बाइक और पेट्रोल सर। चलो सर, ये भी बड़ा फेमस एग्जांपल है, बाइक एंड पेट्रोल, ठीक है। अब सिंपल बात है सर, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कुछ लोग क्या सोचेगा कि बाइक खरीदे कि नहीं? ना सर भाई नहीं ना। नहीं देगा सर। जो थोड़ा सा मतलब सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो होते हैं ना सर, थोड़ा सा कंजूस टाइप मिडिल क्लास कुछ होते हैं ना, जो पाई पाई का हिसाब करता है, ऐसा भी लोग होता है सोसाइटी में, ठीक है। मतलब किसी को 1 टका भी देता है ना, एकदम दिमाग में लगता है कि उसको 1 टका दिया था, ठीक है, टाइप ऑफ ऐसे इंसान भी होते हैं। तो जो एक एक रुपया का हिसाब करता है, पेट्रोल प्राइस अगर 80 टका से 100 रुपीज हो जाए, बाइक का प्लान क्या होगा? बाइक का कैंसिल। प्लान बंद कैंसिल। हो। नाम मत लेना बाइक का, दाम देखा, हाँ 80 का पेट्रोल 100 में चल रहा है, हाँ। अगर ऐसा करेंगे तो संडे वाला मीट शॉप का छोड़ना पड़ेगा। वो संडे में होता है सर थोड़ा सा, मतलब अच्छा वाला खाना होता है नॉर्मली बंगाल में, जैसे मीट शॉप में बहुत लाइन होता है, ठीक है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर बच्चे लोगों को बोला क्या बोलते हो, मीट शॉप छोड़ देगी भाई बाइक लिए जाए, तो फिर बच्चा लोग बोले नहीं नहीं मीट चलेगा, अभी बाइक का प्लान कैंसिल कर दो। एग्जाम्पल है सर, ठीक है, बस याद रखने के लिए। भाई सर बाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट और पेट्रोल लॉन्ग टाइम। हाँ सर, वही তখন এটা वो এটাই वही চিন্তা सोचेगा ना, हाँ ওটাই তখন সে মাথায় ঘুরবে। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बाइक लेने से नहीं होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और डे बाय डे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाएगा तो फिर उसका ওটাই তো স্যার डेली पॉकेट, उसका जो इनकम है उसमें पिंच बाइक होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, इनकम पे प्रेशर आ जाएगा। और बाइक पड़े रहने के लिए थोड़ी ना कोई खरीदता है ना। ওই জন্যই তো স্যার बाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट और पेट्रोल तो लॉन्ग टाइम। यस सर, ठीक है। तो सिंपल बात है, पेट्रोल का प्राइस जब इंक्रीजिंग होगा तो बाइक का डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन बन गया, कैसा ये रिश्ता है, ये रिश्ता कैसा है सर? सर हाँ, कॉम्प्लीमेंट ये रिश्ता नेगेटिव है ना, ये रिश्ता नेगेटिव है, या फिर इसको आप ऐसे बोलो इनवर्स रिश्ता है इसका, ठीक है। एक क्या एक टीवी में सुनता था कभी, कैसा ये रिश्ता है अजब सा, क्या सब गाना गाता था, भूल गया, अजब सा रिश्क है ऐसा कुछ, जो भी हो। तो इनवर्स रिलेशन बन गया सर इनका, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज कर गया तो बाइक का डिमांड
increase. इंक्रीज, ठीक है। अनदर अगेन मतलब नेगेटिव रिलेशन, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी की नहीं, यस सर। है ना। Yes, sir. दिस इज ऑल्सो क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिक किसका, प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट पहले कौन था, बाइक, बाइक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। बाइक कोई गुड्स मान के चल रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके बाइक का जो इलास्टिसिटी हो रहा है, ये सब क्या है, क्रॉस, एक के ऊपर डिपेंड करके दूसरे का, एक के ऊपर डिपेंड करके दूसरे का इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी जब होता है ना मार्केट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी को बहुत चिंता होता है, ठीक है। जो लोग बाइक बनाते हैं, जो लोग कार बनाते हैं, या फिर और भी प्रोडक्ट है, जैसे मानो और एक और पेट्रोल बाइक छोड़ के कोई दूसरा एग्जांपल कोई बता सकते हो, पेट्रोल बाइक छोड़ के एनी अदर एग्जांपल। पेप्सी कोक। पेप्सी कोक तो सब्स्टिट्यूट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री में। मोबाइल एंड डेटा पैक चलेगा। यस हाँ सर। सर। बहुत आज के डेट के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। क्या लगता है, अगर डेटा पैक का प्राइस बढ़ जाएगा तो मोबाइल का सेल क्या हो जाएगा, कम जाएगा सर। Increase. है ना। डेटा पैक प्राइस इंक्रीजेस, मोबाइल का सेल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। अगर कल अगर जियो बोल दिया मार्केट में कि जो 500 का रिचार्ज होता है ना डेटा पैक का, 500 का रिचार्ज पड़ जाएगा 1000, हाँ मोबाइल छुएगा नहीं लोग, हाँ सर, मोबाइल छूना बंद कर देगा। क्या करेगा, इतना दाम का डेटा पैक यूज करना पड़ेगा, और बिना डेटा पैक का तो मोबाइल का कोई काम नहीं है, मतलब स्मार्टफोन का कोई जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो स्मार्टफोन लेना बंद कर देगा। वो बोलेगा नॉर्मल फीचर फोन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, कीपैड वाला फोन में, क्योंकि डेटा पैक इतना महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया। अब चलो सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्या रे, क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। दो तरह का गुड समझ गया सर, सब्स्टिट्यूट Yes, भी sir. समझ गए और कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ गए। बट अभी आपको एक गजब चीज सीखेंगे सर, कैलकुलेशन करके समझ में आ जाएगा कि वो सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बात करते हो सर, कैलकुलेशन करके समझ में आ जाएगा। हाँ सर, देखो तो हमारा जो किताबी एग्जांपल है इसमें क्या बोला सर, एक्स एंड वाई मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वी डोंट नो। कभी ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कभी ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब हो सकता है, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट के टाइम पे पॉजिटिव, और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री के टाइम पे। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, there is positive relation, so positive cross elasticity is found here. Positive lies between 0 to infinity. Positive कहां से कहां तक होगा सर, पॉजिटिव मतलब क्या, 0 to infinity, क्या बात सही है कि नहीं। हाँ सर, पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से लेके, मतलब पॉजिटिव, 0 का तो कोई नेगेटिव 0 तो होता नहीं है, 0 मतलब पॉजिटिव, 0 से आगे जितना जाएंगे पॉजिटिव ही होगा, 0 से जितना पीछे आएंगे वो नेगेटिव होगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी ये हो जाएगा पॉजिटिव इलास्टिसिटी, और नेगेटिव क्रॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, so negative cross elasticity is found here. Negative lies between negative 0, नेगेटिव से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक, नेगेटिव से लेके नेगेटिव 0 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक, ये बन जाता है आपका नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब सर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ, if quantity demand of x increases by 5%, when price of y increases by 20%, the cross price elasticity of demand between x and y will be। कैलकुलेट करो सर, खुद से करके मुझे बताओ सर। क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, एक्स का डिमांड इंक्रीज हुआ है 5% में, सिंपल मैथ्स है। y का प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% में। आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन एक्स एंड y फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आया सर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, तो बी रेडी फॉर दैट। बोलो, एक्स का डिमांड इंक्रीज किया है 5%, y का प्राइस इंक्रीज किया है 20%। दे आस्क यू टू सॉल्व द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन एक्स एंड y, क्या होगा। तो बोलो सर। सब्स्टिट्यूट गुड, हाँ नहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बेटा। नहीं मैं पहले कैलकुलेशन करके बताओ तो मुझे कि इसका कैलकुलेशन अमाउंट कितना आ रहा है। 5% बाई 20% करके कितना आया, 0.25। अरे फॉर्मूला सर। क्या है, फॉर्मूला एकदम Yes, सिंपल sir. है ना, Point.
0.25 ना, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी वाई, है ना, यही वो फॉर्मूला है। अब हमें परसेंटेज दे के रखा, अगर परसेंटेज दे के नहीं रखता तो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डेल्टा क्यू कितना है, 20% की 5%, 5%, 5%. और डेल्टा प्राइस कितना है 20%, तो 5/20 मतलब 1/4, है ना, तो 1/4 मतलब 0.25, है ना, 0.25। अब 0.25 जो है 1/4 मतलब 0.25 बेसिकली, 25% मतलब कितना, 25/100, तो 0.25। ओके, समझ में आया ना 0.25 क्यों, 1/4 मीन्स 0.25, करके देखो कैलकुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 0.25 इज लेस देन 1, सिंपल बात है, 0.25 इज लेस देन 1। तो ये प्रोडक्ट के बीच में जो आंसर है ये लेस देन 1 हुआ है, ठीक है। सर एक बात फिर से बता रहा हूं, अगर ये परसेंटेज नहीं दिया रहता तो आपका डेटा थोड़ा और ब्रॉड होता, और तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता, जो आप हम लोग पहले भी यूज किए होंगे प्राइस इलास्टिसिटी में, तब आपको डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा पी वाई पता होता और ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी भी पता होता, ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका 0.25, ये 0.25 क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेस देन 1 है पर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इंडिकेट्स दैट एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज आप लोगों को पता है सर कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, अभी आप लोगों ने 2 मिनट पहले बताया मुझे, पॉजिटिव गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा होता है सर, पॉजिटिव, अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने बताया है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप हो जाएगा पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव है ना, जैसे कॉफी एंड टी में। तो इसीलिए जब भी आपका आंसर 0.25 मतलब पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, चाहे वो वैल्यू लेस देन 1 हो, इक्वल 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, आपको एक चीज एकदम सिंपल समझ लेना चाहिए कि ये 0 टू इन्फिनिटी तक के अंदर, 0 से इन्फिनिटी के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेशन करके आए तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही होगा, ये इकोनॉमिक्स कहता है सर, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इंक्रीजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ, if the quantity demand of A increases by 10% when the price of B decreases by 20%, 20%, the cross price elasticity of demand between A and B will be, please calculate sir, and पहले आंसर बताओ, पहले मतलब कैलकुलेशन करके क्या हो रहा है वो बताओ मुझे। क्वांटिटी डिमांड ऑफ A increase by 10% and the price of B decreases by 20%, 0.50. 0.50. 0.50 पॉजिटिव है क्या, Negative. हाँ सर, The negative. कैसे नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता सर, पॉजिटिव हो रहा है, परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा क्यू डेल्टा पी वाई, हमारे यहाँ पर आपका क्वांटिटी कौन सा है, डिमांड 10%, डिमांड 10%, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इंक्रीज बाय 10% एंड प्राइस ऑफ बी डिक्रीजेस बाय 20%, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन ए एंड बी, पॉजिटिव और नेगेटिव सर, 10% बाय 20%, मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5 पॉजिटिव ही तो हो रहा है सर, नेगेटिव कैसे, हाँ सर पॉजिटिव ही होता सर, नेगेटिव किस एंगल से बोल सकते हैं बताओ, हाँ सर, স্যার কোশ্চেনে ডিক্রিজ বলেছে তার জন্য यस सर, थैंक यू, ठीक है। ये जो नेगेटिव है ना सर, ये नेगेटिव आपको समझ लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिक्रीज बोला है, वेरी गुड सर, ध्यान से बात को सुनो सर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, वेरी गुड सर, ठीक है। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 10% एंड द प्राइस ऑफ बी डिक्रीजेस बाय, यहाँ पर क्या बोला था, इंक्रीजेस बाय, ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ है 20% में, मतलब आप क्या बोलोगे -20 ना, अरे डिक्रीज का मतलब क्या हो जाता है -20, तो अगर पूरा का पूरा खेल में कहीं पर भी माइनस आ जाए तो फिर आपका पूरा आंसर ही माइनस हो जाए, एक्चुअली ये -0.5 है, समझ में आया सर, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज किया है, किसी भी चीज का दाम चल रहा था सपोज मानो 50, बोला कि 20 रुपए में घट रहा है, तो इसको 20 रुपीज में माइनस करना है आपको, तो दैट मीन्स ये -20 है ना, तो इसके तो इंक्रीज है, ये पॉजिटिव है, बट ये तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव के कारण पूरा का पूरा खेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसमें -0.5, जो लोग माइनस बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे सर, तो ये नेगेटिव 0.5 जो है ये आपका लेस देन क्या हो गया, लेस देन क्या, ये लेस देन 0 हो गया,
है ना, नेगेटिव है बेसिकली, है ना, ये नेगेटिव है। तो जब बात नेगेटिव का हो जाए तो आपके दिमाग में एकदम सिंपल चीज काम करेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नेगेटिव इंडिकेट्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिकॉज यू ऑल नो, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में 2 मिनट पहले पढ़ के आए, है ना। क्या रे, समझ में आया सर? हाँ सर। एक बात ध्यान रखिएगा सर, ये क्वेश्चन में ये माइनस बोला नहीं था, बट ये डिक्रीज देख के आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है बोल के। वेरी गुड सर, जिन लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ओके, हियर डू नॉट इग्नोर, देखो सर एकदम नोट्स भी देके रखा है। नॉर्मली हम लोग दूसरे केस में नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, हियर डू नॉट इग्नोर माइनस और पॉजिटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव इंडिकेट नेगेटिव रिलेशन एंड पॉजिटिव इंडिकेट पॉजिटिव रिलेशन। इन इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सब कुछ यही मानते हैं, ठीक है। आर्क मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। चलो वो छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है, आर्क इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बोलो सर, क्रॉस इलास्टिसिटी क्लियर है? क्रॉस इलास्टिसिटी क्लियर है? यस ओके Yes, सर। sir. यस सर। एक पॉइंट है सर डिमांड डिस्टिंक्शन बोल के, क्या है डिमांड डिस्टिंक्शन? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्टिंक्शंस। ये क्या हो गया सर? जैसे प्रोड्यूसर गुड्स, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे कि मशीनरी। मशीनरी खुद में भी एक गुड्स है, इसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, बट वो मशीन क्यों यूज किया जाता है? उससे दूसरा गुड्स बनाने के लिए, है ना सर। से फॉर एग्जांपल आपको पिज्जा बनाना है, उसके लिए आपने एक पिज्जा मशीन लाया, ठीक है, तो वो भी एक गुड्स हो गया, बट दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स मतलब गुड्स, वो भी एक गुड्स ये भी है, एक मशीनरी की तरह है, जो मशीन है वो भी गुड्स है, और मशीन से जो बनेगा वो भी गुड्स है, ठीक है। तो गुड्स फॉर द फाइनल कंजम्पशंस, रेडीमेड क्लोथ्स एंड फूड्स, है ना सर, ये हो जाता है कंज्यूमर गुड्स। ये सब एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा है, कंज्यूमर गुड्स कौन सा है, ठीक है, जो अल्टीमेटली लास्ट फाइनल लेवल में कंज्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है? हाँ सर, ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है? जो बहुत दिन तक चलता है, गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, एक से भी ज्यादा टाइम आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कार भी गुड्स है, रेफ्रिजरेटर ये भी गुड्स है, बट क्या एक बार यूज करते हो कि एक से ज्यादा टाइम यूज करते हो? ये शर्ट से याद आया, आजकल तो सर ऐसा फैशन हो गया कि ये शर्ट बोलो या फिर स्पेशली गर्ल्स के केस में मैंने ज्यादा देखा, लड़कियों के केस में एक बार एक साड़ी कहीं पर पहन लिया, फिर एक जगह में कहीं पर एक ड्रेसेस पहन लिया, तो फिर दूसरी जगह में वो पहन के तो कभी नहीं जाते, ऐसा मैं देखा, स्पेशली इन केस ऑफ फंक्शन। बाकी डे टू डे लाइफ में ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। तो जो भी हो, तो अगर मतलब पार्टी वाला ड्रेस हो तो वन टाइम यूज ही होता है, तब क्या उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोल देंगे सर? अरे पार्टी टाइप ड्रेस को क्या प्रोड्यूसर गुड्स बोल देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना है। जो भी हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर, जोक्स अपार्ट। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? गुड्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, ये सब, हाँ, दूध, खाने का चीज, बिकॉज जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए नॉन ड्यूरेबल। डिराइव डिमांड कुछ होते हैं और ऑटोनोमस डिमांड भी कुछ होते हैं। डिराइव डिमांड मींस डिमांड ओरिजिनेटिंग एज ए कंसीक्वेंस ऑफ परचेस ऑफ ओरिजिनल। हाँ सर, ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेस किया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बाकी चीज भी परचेस करना है, जैसे प्रोडक्ट डिमांड फॉर सीमेंट अराइजेस कंसीक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर बिल्डिंग। हाँ सर, अगर आप बिल्डिंग का डिमांड कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली सीमेंट का मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? अरे डिमांड डिराइव कर रहे हो, डिराइव मतलब एक चाहिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाता है। क्या सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्रिकेट का डिमांड कर रहे हो तो क्रिकेट का किट्स का डिमांड भी हो जाएगा, है ना। फुटबॉल का डिमांड कर रहे हो तो फुटबॉल रिलेटेड चीजों का भी डिमांड हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं सर। डिमांड करते हो बिल्डिंग का, सीमेंट का डिमांड हो गया। डिमांड करते हो इंटरनेट का, मोबाइल का डिमांड हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इंटरनेट यूज कैसे करोगे, मोबाइल लैपटॉप से ही तो करोगे। तो ऐसे डिराइव डिमांड मतलब एक के कारण दूसरे का डिमांड डिराइव हो जाता है। इंडस्ट्री डिमांड क्या हो जाएगा सर? इंडस्ट्री डिमांड फॉर द टोटल फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर एन इंडस्ट्री टोटल डिमांड फॉर स्टील्स इन द नेशन। जैसे इंडस्ट्री डिमांड मतलब पूरा देश के लिए क्या डिमांडिंग है, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले मैं क्लास में टाटा स्टील का बात कर रहा था, एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में। तो टाटा स्टील का मार्केट शेयर में काफी डेवलपमेंट हुआ रिसेंट ट्रेंड में, लास्ट एक साल में। ये एक साल पहले भी डिस्कस किया था मैंने, और अभी रिसेंटली भी उसका शेयर में काफी डेवलपमेंट हुआ था। तो मैंने शेयर मार्केट का जो क्लास होता है सर फंडामेंटल टेक्निकल का, तो वहां पर मैं बात कर रहा था, ठीक है, पूरा केस स्टडीज कर रहा था। आप देख सकते हो रिसेंटली केस स्टडीज के बाद भी अच्छा ग्रो किया है, चलो बढ़िया है। मैंने शायद 2-3 हफ्ता पहले भी बोला था, ठीक है। और अभी एक साल में देखो आप, टाटा स्टील देखो 500 का चल रहा था, ठीक है, 500 से स्टॉक 1 ईयर में 1293,
259%। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, पहले स्टील का डिमांड थोड़ा गिर गया था, अब स्टील का डिमांड बढ़ गया है। लास्ट 1 साल में बहुत ज्यादा जरूरत हो गया, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऑटोमेटिकली नेशन वांट्स डिमांड, मतलब नेशन डिमांड स्टील, तो ऑटोमेटिकली स्टील मार्केट में ग्रोथ आ गया और टाटा स्टील जैसे कंपनी को भी बिजनेस बन गया। समझ में कुछ आ रहा है सर? सिंपल इकोनॉमिक्स का नॉलेज अगर आपको है ना, आप स्टॉक मार्केट में भी कमाल कर सकते हो। सिंपल इकोनॉमिक्स का नॉलेज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट कुछ बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। You just need a simple economics knowledge and you just have a power to apply this। आपको डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करना है। मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जैसे आज मैं एक स्टॉक के बारे में बता रहा था स्टॉक मार्केट में, BLW प्रिसिशन बोल के कंपनी है आपका, सोना BLW। ये बेसिकली आपका कार का स्टीयरिंग बनाते हैं, ये जो गाड़ी स्टेटस से दी छिले। हाँ, स्टेटस में भी मैंने दिया था, ठीक है। ये सोना BLW प्रिसिशन, ये बेसिकली स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल ई व्हीकल बना है उसका भी पार्ट्स बनाते हैं। ये स्टॉक जून 25 के आसपास में ये स्टॉक जो है आपका स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ था। तब से लेके मैं ये स्टॉक के बारे में सबको बताया जा रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत लंबा रेस का घोड़ा है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये लिस्टेड हुआ था 280 में और फर्स्ट डे में हिट हुआ था 360-64 में, ठीक है। अब ये स्टॉक विद इन 2-3 मंथ्स 563 आप देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, और भी जाएगा, और भी जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है? कार का डिमांड बढ़ा है, कार का डिमांड बढ़ा है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में कार का डिमांड बढ़ेगा तो स्टीयरिंग कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, ये नो समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली, यस सर। यही सब लॉजिक काम करता है सर। मतलब लोग सोचते हैं ना स्टॉक मार्केट में तो क्या बड़ी बात है, वैसा नहीं। लॉजिक के साथ चलोगे आपको हर चीज समझ में आएगा। इसके आपको बेसिक इकोनॉमिक्स भी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में कमाते हैं ना, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, कोई तुक्काबाजी थोड़ी है इसमें, प्योर लॉजिक काम करता है। बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज, और जितना ज्यादा समझोगे उतना हर चीज में काम आएगा। ये तो मैं बेसिक नॉलेज से ही इतना बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा और गहराई में समझोगे तो आप और ज्यादा समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलो सर, और क्या। इंडस्ट्री डिमांड तो आप समझ ही गए। कंपनी डिमांड, डिमांड फॉर ए सिंगल कंपनी, जैसे अरे बाप रे, टाटा स्टील में बात यहाँ पर भी बता के रखा। चलो छोड़ो, ये कोइंसिडेंस है सर, मुझे भी नहीं पता था ये टाटा स्टील यहाँ रहेगा। शॉर्ट रन डिमांड, डिमांड विच अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन प्राइस ऑफ इनकम। शॉर्ट रन डिमांड, अचानक से इनकम बढ़ गया है तो अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड विच अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस और इनकम, इनकम बढ़ने से अचानक मार्केट में डिमांड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे एक बताओ आपको, ये इनकम बढ़ने से या फिर सिचुएशंस में, जैसे आप लोगों को पता है सेंसेक्स निफ्टी ये सब सुने आप लोग? हाँ सर। लास्ट 1 साल में सेंसेक्स 40,000 से 60,000 मतलब 20,000 का ग्रोथ किया है। बीच में कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव सब कुछ आया है, ठीक है। इतना कुछ करने के माइनस के ये सर कल के सेंसेक्स माइनस गए सर। हाँ, 60,000 क्रॉस कर गया था, फिर से नेगेटिव जा रहा है, अभी जाएगा, थोड़ा सा मार्केट चेक होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पीरियड में पूरा इकोनॉमी एक बेकार सिचुएशन में पड़ गया, वैसे सिचुएशन में सेंसेक्स निफ्टी इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर गया, ठीक है। बिकॉज जब किसी के पास कोई काम नहीं था, शॉर्ट रन पीरियड में सबको एक ही चीज नजर आया, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सभी को स्टॉक मार्केट में काफी लोग अकाउंट ओपन किया, काफी लोगों का डीमैट अकाउंट आया, तो सभी के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग्स इसके बारे में। तो ये शॉर्ट रन में एक बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। और साथ में लॉन्ग रन में भी मूवमेंट आ जाता है कभी कभी, तो लॉन्ग रन डिमांड भी होता है। डिमांड अल्टीमेटली एग्जिस्ट एंड इनफ टाइम इज अलाउड टू एडजस्ट द मार्केट। तो एक होता है शॉर्ट रन डिमांड, एक होता है लॉन्ग रन डिमांड। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होते हैं सर। कुछ स्टॉक में जो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं कि भाई 1 महीने मैक्सिमम 1 मंथ, बाकी 5 दिन 1 दिन ऐसा डिमांड करके स्टॉक मार्केट में इनकम करते हैं। कुछ लोग 1 साल 5 साल तक स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं और स्टॉक मार्केट में कमा लेते हैं। नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, आप किसी भी फील्ड में ये सब चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिमांड का वैरायटीज होता है सर, डिमांड का वैरायटीज होता है। आप अगर वैरायटी समझते हो तो फिर आप बहुत जगह में इसको यूज कर सकते हो। इसका रियल लाइफ यूज बहुत ज्यादा है। प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे ड्यूरेबल गुड्स में याद आया, जानते हो सर आजकल एक कंपनी है, नाम सुने होंगे आप लोग, बजाज फाइनेंस, नाम सुने हो क्या? है सर। बजाज फाइनेंस का कार्ड होता है ना सर? अरे नॉन बैंकिंग फंड, हाँ, नॉन बैंकिंग फंड तो हाँ एनबीएफसी है, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली, इसका मेन बिजनेस क्या है जानते हो? बजाज फिनसार बोलते हैं, बजाज फाइनेंस फिनसार बोलते हैं। एक सेकंड, बजाज फिनसार,
ठीक है। बजाज फिनसर्व ये बेसिकली क्या करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको फ्रिज लेना है, एसी लेना है, टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, ठीक है, जो भी थोड़ा ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है उसका डिमांड में इन्होंने मेनली फोकस किया। मैं आपको शो करता हूँ अभी 2 मिनट में। जल्दी जल्दी जल्दी, इवन आप गोल्ड भी ले सकते हो, उसका भी ईएमआई वगैरह है। चलो फ्लिपकार्ट में चलते 2 सेकंड के लिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ड्यूरेबल डिमांड को कैसे फोकस किया बजाज फाइनेंस ने। शेयर मार्केट प्राइस देख रहे हो सर, 17,000 का शेयर प्राइस है एक शेयर। एक साल में देख सकते हो, 5,000 का था 17,000 में गया, 5,000 से 17,000, मजाक नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। अब थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा भी चल रहा है वो अलग बात, बट आप कॉन्सेप्ट समझो। क्या लेना है जल्दी बोलो ईएमआई में? फोन। फोन, चलो सबका चाहिए फोन, ओप्पो सैमसंग, क्या लेना है, चलो वीवो ले लेते हैं। आई नो कि आजकल वीवो उतना चलता नहीं है, बट फिर भी अच्छा, ये फोन का प्राइस है 25,000 ऑलमोस्ट। क्या ये ईएमआई में लेने का इच्छा है आप लोगों को? जल्दी बोलो, बोलो हाँ। यस सर, हाँ सर। चलो इजी पेमेंट ऑप्शन देखो सर, क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ईएमआई, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, फ्लिपकार्ट, आईसीआईसीआई। अच्छा यहाँ पर आपका ये आपका क्या बोलते हैं उसको, नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। दूसरा कोई कंपनी देखते हैं। क्या बात है आजकल, ये कहाँ चला गया, नो कॉस्ट ईएमआई क्यों नहीं दिख रहा है, दे नहीं रहा है क्या? मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई, हाँ हाँ, अमेजोन में मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई। फ्लिपकार्ट भी देता है। फ्लिपकार्ट में आया तो फिर नहीं देगा क्या? जल्दी दिखा दे भाई, इतना टाइम थोड़ी है। नो कॉस्ट, नो कॉस्ट यहाँ पर लिखा रहता है नॉर्मली, एप्पल में मिल जाएगा। जो भी हो यहाँ पर ना, इस স্যার অ্যাপেল 12 প্রোতে পেয়ে যাবেন। एप्पल 12 प्रो थे, ओके कहाँ चला गया, श्योर है तो? স্যার দেখেছিলাম, এখন বলতে পারবো না, মেবি। आईफोन 11? না স্যার 12 প্রো। बेसिकली मैं यही एग्जांपल आपको बताना चाह रहा था कि इसमें जैसे ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज दे रहा है ना ईएमआई प्लान्स पे, ये भी ड्यूरेबल्स पे ऊपर ही दे रहा है ज्यादातर केस में। ऐसा ही बजाज फाइनेंस भी ऐसा ही बिजनेस करता है। अभी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है मे बी फॉर सम रीजन, बट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये कि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, एसी, टीवी, फ्रिज, बजाज फाइनेंस यही बिजनेस करता है कि आपको प्रोडक्ट चाहिए आप। हाँ बोलो सर। L&T एल&टी तो सर। एनबीएफसी। हाँ एल&टी भी देता है, एचडीएफसी भी देता है। लैपटॉप तो सर पे जावे। हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो और जरूरत लैपटॉप नहीं है। दिखছে सर। लैपटॉप में दे रहा है, अरे छोड़ दे यार, सर समझ में आ गया आप लोग को समझ में आ गया। लैपटॉप सर एचपी। ये देख बजाज फाइनेंस देख रहा है, ये देख ये परसेंटेज नहीं ले रहा है यहाँ पर, इवन किसी का सबका नो कॉस्ट है, ठीक है। बजाज फाइनेंस ये कंपनी के साथ एडजस्ट करता है, सेल को बूस्ट करते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे, ठीक है। सेल को बूस्ट करके देखो आपको दे रहा है, प्रोडक्ट का दाम वही रहेगा आपके लिए, बट वो लोग एडजस्ट कर लेगा कंपनी के साथ, ठीक है, कि भाई क्या मार्जिन होगा, तुम्हारा सेल बूस्ट हो रहा है तो फिर आप मार्जिन दे दो मुझे, तो वो अंदर का बात है। तो बेसिकली वो कौन सा डिमांड को देखा है, ड्यूरेबल डिमांड को देखा। सिंपल सिंपल चीजें, बिजनेस बन जाता है सर लोगों का। लेकिन लोगों को लगता है ये सब पढ़ के क्या होगा। आपको कोई अगर बोले ना अरे इकोनॉमिक्स तो मेरे को आता है, कोई बोलता है क्या करेगा इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। हाँ आपको पता है ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर दिमाग लगा के लोग करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। हाँ कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके दिमाग में? आपको लगता है कार सेल कर रहा है, एसी सेल कर रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है आपको या मुझे? पर देखो जिसको समझना होता है ना, वो ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड के बेसिस में कितने कितने का इंडस्ट्री बना ले रहा है, देख लो आप बजाज फाइनेंस का शेयर में ही देख लो। कुछ समझ में आ रहा है सर? अरे रेवेन्यू देखो सर, 54,351 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया। नेट इनकम देखो 3,000 करोड़ का नेट इनकम कर लिया। ये रिसेंट डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू नेट इनकम कर लिया। क्या सोचा, बस ड्यूरेबल प्रोडक्ट में सेल बूस्ट करना है, और क्या, लोगों को ड्यूरेबल का डिमांड है, बस उसी में काम कर दिया। अब सोचने में हर चीज में कुछ ना कुछ बन जाए, पैसा हर चीज में है, बस आपके अंदर सीखने का वो जज्बात होना चाहिए। आप बोलोगे कि हमको सीखना नहीं है, अलग बात,
ओके सर, नेक्स्ट दिन कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। समझ में आ गया सर? हाँ सर। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके सर, घर पे एक बार रिवाइज करो फटाफट, ठीक है? घर पे एक बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, then बाय, टाटा, थैंक Bye, यू sir. सर। बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, Bye, sir. टाटा, टाटा सर, टाटा।